जब सांद्रता कम करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ता है। क्या होता है? ये बढ़ता है। इसका मतलब चालकता घटता तो है लेकिन इतना नहीं घटता कि इसको घटा सके इसको। तो अंततः बात किसकी मानता है? अंततः ये जो ना लैम्डा एम है ये बात मानता है किसकी? सांद्रता की। सांद्रता घट जाता है, मोलर चालकता बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि चालकता घटता तो है लेकिन इतना नहीं घटता कि इसके घट। ओके, नमस्कार, जय हिंद। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टूडेंट का रसायन विज्ञान पाठ नंबर 2 यानी कि वैद्युत रसायन 12th क्लास का। आप कर रहे हो रिवाइज। मैं आपके सामने एक रिवीजन वीडियो लेकर के आया हुआ हूं और आज आप लोग जो है ना इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है, जी हाँ, चालकता सेल या फिर आप कह सकते हो चालकता सेल का जो भी है उसके अंदर प्रतिरोध कैसे आप निकाल पाओगे, ठीक है ना, चालकता, उसकी मोलर चालकता, इन सभी को मैं यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत जल्दी से, ठीक है ना। आ जाओ, देखो सबसे पहले जो आपको यहां पे सीखना है वो क्या है बताओ। अच्छा, इससे पहले जो है नरस्ट इक्वेशन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है ना। नरस्ट इक्वेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में और सभी कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पर समझाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या था बताओ? चालकता सेल। हम लोग बात करेंगे किसकी बताओ? चालकता सेल की, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टिविटी सेल, है ना। कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी टॉपिक में जो है बहुत कुछ जो आता है वो निकल के आता है कि मोलर चालकता कैसे घटता बढ़ता है सांद्रता के साथ, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके पास जो सेल होती है, सेल, ठीक है, ये क्या है? ये है चालकता सेल। इसके अंदर क्या बताओ? इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, है ना भाई। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे तो देखो आपको ना एक सेल मिलेगा, ठीक है, ये सेल। अब यहां देखो क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो आपके पास ये हो गया इलेक्ट्रोड, एक ये हो गया इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड की जो बीच की जो दूरी है ना, दूरी, उसे हम लोग एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? एल। दोनों इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी को एल बोलते हैं। और इसका जो होता है अनुप्रस्थ काट, जी हाँ, ऊपर जो ना जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या होगा? अनुप्रस्थ काट होगा ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल उसको आप लोग ए बोलोगे, ठीक है ना। तो अब एल और ए ये 2 चीज हो गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के बीच में कितना विद्युत अपघटनी विलयन है, उसका आयतन, और उसके आयतन के अंदर जो भी आयन्स हैं वो क्या होंगे? चल फिर रहे होंगे। तो उस आयनों के आवागमन की वजह से क्या होगा? इसके अंदर वैद्युत धारा उत्पन्न होगा। और अगर ये जो आयन है ये अगर गतिशील होते हैं तो कोई ना कोई इसका वहां पर विरोध करने वाला भी होता है। उसकी वजह से क्या होगा? उन आयनों की चालन के अंदर प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है। तो आपको पता होना जरूरी है कि ये जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच में जो भी अपघटनी विलयन का आयतन होगा, उस आयतन के अंदर जो आयन गमन कर रहे होंगे उनकी वजह से उसके अंदर क्या होता है बताओ? जी हाँ, प्रतिरोध जो है ना वो डेवलप होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। तो वही प्रतिरोध जो होता है वो आर क्या होगा? समानुपाती हो जाएगा एल अपॉन ए के, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, जब आप ना धात्विक चालकता पढ़ते हो तो वहां पर भी आप लोग यही फॉर्मूला ड्राइव करते हो प्रतिरोध के लिए। क्या? आर, इसको आर क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? एल अपॉन ए के। लेकिन वहां पर जो एल होता है वो लंबाई होता है किसकी? चालक की। और जो ए होता है वो होता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लेकिन जो होगा चालकता सेल के अंदर ये आर क्या होगा? ये विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध होगा कि उसके अंदर जो आयन घूम रहे हैं आगे पीछे जो ना चलते फिरते हैं उनकी वजह से जो होता है प्रतिरोध का डेवलपमेंट वो यहां पर आर। और यहां पर एल जो है ना वो क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड की ए होगा वो क्या होगा बताओ? हाँ, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके काट का क्षेत्रफल। तो अब इन्हीं से संबंधित यहां पर जो होगा ना बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे जिन पर बेस्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में भी है और आपके बोर्ड में अगर आ जाएंगे ना तो आप उसे कर पाओगे। बस शर्त यह है कि यहां पर मैं जितने भी फॉर्मूले भी लिखने वाला हूं उन सभी फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है और उन फॉर्मूलों को कैसे हम एक दूसरे के साथ में रिलेट कर सकते हैं ना आप उसे भी समझना, ठीक है ना। और समझने के बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपने वो कर लिया जो मैं कहता हूं, ठीक है ना, इतना करना है जो मैं करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर आप कैसे ना रोटेट कर सकते हो फॉर्मूले को, वो यहां पर मैं आज सिखाऊंगा। क्या दिया है, क्या निकालना है, बस उनके बीच में आपको एक रिश्ता कायम करना है, यानी कि रिलेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो,
तो बताओ ये क्या है, वैद्युत अपघटनी विलयन का आयतन, सॉरी प्रतिरोध, वैद्युत अपघटनी विलयन का ये हो जाएगा तुम्हारा प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर यहां पर क्या है विद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है ना। विद्युत अपघटनी सेल के अंदर जो आर होता है वो उसका विलयन का प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब ए क्या बताओ, इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी, इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होता है बताओ, दूरी होता है। और ए क्या होता है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना भाई, क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अनुप्रस्थ काट होता है ना, अनुप्रस्थ काट, ठीक है भाई, क्षेत्रफल होगा। तो आर इक्वल क्या हुआ, एल अपॉन ए, ये होगा क्या, प्रतिरोध। अब सुनो, अब अगर हम लोग यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आर इक्वल टू क्या आएगा, तो रो एल अपॉन ए। उसके बाद में आप लोग ये लिखेंगे, ठीक है भाई, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये क्या है, रो आप जानते हो ना, अगर आपने फिजिक्स में सीखा होगा तो ये ना सीखा होगा कि रो क्या होता है बताओ, रो होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होता है, यानी कि आप इसे बोलते हो रेजिस्टिविटी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना, प्रतिरोधकता। अब आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, एक तो आपको ये टर्म हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं एक टर्म जो है वो डिफाइन करने वाला हूं, वो होता है चालकत्व, ठीक है ना। अब एक चालकत्व यानी कि जी यहां पर मैं डिफाइन करने वाला हूं। ये आपको हो गया, कॉपी है ना, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। ऐसे ना शॉर्ट नोट्स आपको बनना चाहिए। इससे अगर आपने पढ़ लिया ना पेपर में, इससे भारी कुछ नहीं करेगा। जो भी फॉर्मूले लगेंगे ना वो आपको यहीं पर मैं लिखवाने वाला हूं, इससे अलग कोई फॉर्मूला इस टॉपिक से संबंधित पेपर में नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। आ जाओ बढ़ते हैं आगे। देखो, तो यहां पे ना सबसे पहले आपको छोटा सा टर्म सीखना है, और वो क्या बताओ, चालकत्व। बताओ ये क्या होता है, देखो चालकत्व हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। चालकत्व क्या होता है बताओ, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या कहा मैंने, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व कहलाता है, ठीक है ना। देखो, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, फिर से सुनो, व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, ठीक है ना। और इसे हम लोग क्या करते हैं बताओ, जी से, इसे जी से, भाई जी तो आप ऐसा ना, हाँ, जी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है ना, करते हैं। अरे ठीक है कि नहीं है। अब मैंने जो कहा आपको ये ध्यान रखना है, जी क्या होता है, जी व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/, आपको आर करना होगा। हो गया नहीं हो गया, 1/, आर हो गया। और लेकिन जब आप यहां पे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे ना तो फिर से कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, है ना। तो क्या होगा बताओ, देखो तो जी इक्वल टू के और 1/r, के का मान आप यहां पर अगर 1 रख दो तो ये क्या बनेगा बताओ, जी इक्वल टू 1/r बनेगा, ठीक है ना। 1/r क्या होता है बताओ, जी, यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि जो जी होता है वो चालकत्व होता है किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन का, और वो चालकत्व जो होता है वो 1/r के बराबर होता है। यानी अगर आपको किसी भी ऐसा सेल जिसमें विद्युत अपघटनी विलयन है, अगर उसका पता है आपको प्रतिरोध, तो आप उसके चालकत्व को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। अब आर का मान आप जानते हो ना क्या होता है, देखो अब देखो सुनो ध्यान से, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस आर के मान को रो एल अपॉन ए ना इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक नया फॉर्मूला मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, तो G इज इक्वल टू 1/r था, तो यहां पर मैं क्या लिखूं बताओ, देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहां पर लिखो रो एल अपॉन ए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। देखो अब ए का जाएगा तो ए जाएगा ऊपर, तो G इज इक्वल टू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल। और यहां पर 1/रो ना, ये रो है, पी नहीं है भाई ना, ये रो, ठीक है ना। ये आपको बनेगा फॉर्मूला। अब देखो एल अपॉन ए क्या होता है, जी को ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और देखो अब यहां पर देखो ध्यान से कि एल अपॉन ए जो होता है वो क्या होता है बताओ, सेल स्थिरांक होता है, एल अपॉन ए सेल स्थिरांक, ठीक है ना। देखो अब यहां पर क्या है बताओ, जी हो गया, यहां पर एल अपॉन ए है ना, तो 1/रो। अब एल अपॉन ए को, ये जो एल अपॉन ए है अपन इसे बोलेंगे जी स्टार, क्या बोलेंगे बताओ, जी स्टार बोल देंगे, है ना, जी स्टार बोल देंगे, ठीक है। अब ये जी स्टार कहां है बताओ, ये जी स्टार जो है आपके पास यहां आएगा, जी इंटू जी स्टार इक्वल टू 1/रो
रो, और 1/रो मैं एक बात आपको समझा दूं, चालकता होता है, ठीक है ना। देखो अगर यहां पर मैं एक टर्म और डिफाइन कर लें कि भाई चालकता, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा बताओ, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता कहलाता है, ठीक है ना। चालकता, चालकता, चालकता वो था चालकत्व कहलाता है, ठीक है ना, कहलाता है, ठीक है, चालकता कहलाता है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, देखो ये होगा कप्पा, इसे हम लोग कप्पा से करते हैं निर्दिष्ट, ठीक है ना, इसे कप्पा से निर्दिष्ट करते हैं ये, या फिर आप कह सकते हो क्या, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर दो फॉर्मूले हो गए, एक तो चालकत्व हो गया, एक क्या हो गया बताओ, चालकता हो गया। तो चालकता हमारा क्या होगा बताओ, हाँ कप्पा, तो कप्पा इक्वल टू 1/रो, क्या होगा बताओ, 1/रो। अब देखो यहां पर क्या 1/रो नहीं है, तो यहां पर क्या हुआ 1/रो, यानी कि ये क्या है, देखो ये आपकी चालकता हो गई। तो दो चीज, शैल स्थिरांक और चालकत्व का जो होता है गुणनफल, वो हमारा चालकता ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होता है वो भी चालकता ही होता है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज देखो, यह है कि चालकत्व और चालकता आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता, ठीक है ना। अब ये जो आपको बना फॉर्मूला, देखो मैं इसको आगे लेके चलता हूं। अच्छा इसकी यूनिट देखो भाई, यूनिट जो था मेरे पास पीछे, इकाई देखो 1/r, तो जी की जो इकाई हो जाएगी वो क्या होगी बताओ, प्रति ओम, क्या होगी, प्रति ओम ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। या फिर आप इसको क्या लिख सकते बताओ, इस तरह से पर ओम, ठीक है ना। और इस पर ओम को आप लोग सीमेन भी कहते हो, क्या बोलते बताओ, सीमेन, यानी एस से हम लोग इसको करते हैं निर्दिष्ट, सीमेन एस हो गया, या फिर मो, है ना। आप इसे क्या बोलते हो बताओ, आप इसे मोह भी कह सकते हो, है ना, MHO मोह, ठीक है ना, मोह बोल दो उसको, या फिर सीमेन, या फिर प्रतिओम। देखो तीन नाम है इसके, ध्यान रखना आपको, जहां आपको परओम दिख जाए सीमेन एस का मतलब समझना है आपको, और या फिर हम इसे मोह भी लिख सकते हैं ना, MHO मोह, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहां पर, देखो यहां पे टर्म आ गया ना, के कप्पा इक्वल टू 1/रो, ठीक है। अब देखो ओम पर मीटर होता है इसकी इकाई, है ना, ओम पर मीटर क्या होता है, इसकी इकाई होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखो यानी एक बात हमको मिला सीखने को, एक तो ये आ गया फॉर्मूला जी इंटू क्या हो गया, जी स्टार इक्वल टू कप्पा, ठीक है भाई। कप्पा को आप लोग ना ऐसे बनाओगे, ये है चालकता, ठीक है। अब कप्पा की देखो इकाई क्या बनेगी, है ना, कप्पा की इकाई, कप्पा की इकाई यानी कि क्या था, 1/रो था, और 1/, ये होता है ओम पर मीटर, ठीक है ना। ओम पर मीटर होता है किसकी इकाई, इसकी प्रतिरोधकता की। तो कप्पा की इकाई क्या बन जाएगा, देखो कप्पा की इकाई क्या बनेगा, प्रति ओम और मीटर, यानी कि साइमन मीटर, है ना। साइमन मीटर क्या हो जाएगा बताओ, साइमन जो मीटर है ये इसकी इकाई होगी किसकी, कप्पा की, यानी कि चालकता की। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ना हमारी क्या हुआ, ये इसकी इकाई, ये इकाई देखो भाई ध्यान से सुनो, ये ओम मीटर, ठीक है ना, ओम क्या हो गया बताओ, मीटर, और ये हो गया ओम पर मीटर, है ना, पर ओम पर मीटर, यानी कि साइमन पर मीटर, ठीक है ना, साइमन पर मीटर। तो कप्पा की इकाई क्या बनता बताओ, साइमन पर मीटर, या फिर आप इसको बहुत बार ना साइमन पर सेंटीमीटर भी लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, साइमन पर सेंटीमीटर या फिर साइमन प्रति मीटर, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना भाई, ठीक है। तो ये ठीक है, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक, और प्रतिरोधकता की अगर आपको पता है मात्रक तो आप इसकी निकाल पाओगे कप्पा की, ठीक है ना। पर ओम बन गया, पर मीटर हो गया, पर ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, मो, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सीमेन। तो आप इसको ना ऐसे भी लिख पाओगे, मो पर मीटर, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो यहां से मैं एक बार समराइज कर दूं कि कितने फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। देखो कुल फॉर्मूले कितने हो गए, पहला फॉर्मूला तो ये वाला R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है, एक हो गया नंबर एक। नंबर दो क्या होगा, G 1/R, ठीक है ना। और यहीं से क्या बन जाता है देखो, G इक्वल G इंटू जी स्टार, G इंटू जी स्टार, जी इंटू जी स्टार इक्वल टू क्या, कप्पा,
ये भी होता है, ठीक है ना। और जी स्टार इक्वल टू क्या होता है बताओ, एल अपॉन ए, जो कि सेल स्थिरांक होता है, ठीक है ना। और कप्पा का भी सूत्र आपको पता चल गया, कप्पा का क्या होता है, 1/, हाँ क्या, प्रतिरोधकता, ठीक है ना। और इकाई सबका मैंने आपको बता ही दिया। देखो कप्पा इक्वल टू ये भी होता है, कप्पा इक्वल टू ये भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी तुमको ना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, फिर तुम्हें कोई समस्या उसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो ये हो गया ना। अब चलते हैं आगे। देखो इसके बाद क्या आता है बताओ, इसके बाद तुम्हारा जो कोर्स में आ जाता है वो आता है चालकता की, क्या बताओ, हाँ मोलर चालकता, ठीक है ना भाई। मोलर चालकता क्या होता है अब तुमको समझाने का समय आ गया है, ठीक है। एक चीज और, आपको ना इकाई परिवर्तन करना आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे करते हैं आज जो तुमको समझाता हूं। देखो मेरे पास था क्या बताओ, साइमन प्रति मीटर। अगर हम लोग साइमन प्रति मीटर को साइमन सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो साइमन क्या हो गया बताओ, मीटर हो गया, है ना। अब साइमन मीटर हो गया, अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा बताओ। मीटर में चेंज करना तो क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना। तो यहां पर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। अब ये ऊपर जाकर क्या बनेगा बताओ, देखो ये बनेगा साइमन पर सेंटीमीटर, लेकिन 100 भी तो आ रहा है, 10 की पावर -2। अगर आप चाहते हो कि साइमन पर मीटर से बन जाए क्या, साइमन साइमन पर सेंटीमीटर, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इकाई चेंज करना यहां पर बहुत जरूरी है। अगर आप इकाई चेंज नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे, ठीक है ना। ये कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना। अब मैं आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोलर चालकता समझाऊंगा, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है। कॉपी करो फटाफट से, चलो आ जाओ। अब बात करें किसकी बताओ, चालकता की। देखो मोलर चालकता की बात करते हैं, आ जाओ। मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं अंग्रेजी में, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हम लोग इसे बोलेंगे, ठीक है ना। देखो अब ये क्या होता है, इसे आप लोग लैम्डा से करते हो निर्दिष्ट, लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कैसे बताओ, लैम्डा एम से, ठीक है ना। अच्छा एक बताओ सुन ध्यान से, अब ये होता क्या है, लैम्डा एम ये ऐसे बनाते भाई, ठीक है ना। लैम्डा ये वो नहीं तुम्हारा लैम्डा, ये लैम्डा होता है ना। लैम्डा एम से क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं प्रदर्शित, ठीक है। अब सुनो, मान लो मेरे पास कोई बीकर है, ये बीकर हो गया, इस बीकर के अंदर क्या है, 1 मोल, जी हाँ 1 मोल वैद्युत अपघटय है। 1 मोल क्या है इसके अंदर, वैद्युत अपघटय है, वैद्युत अपघटय। 1 मोल वैद्युत अपघटय की जो चालकता होती है उसे हम लोग मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है ना। 1 मोल, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप लोग, यानी कि किसी भी वैद्युत अपघटय के 1 मोल किसी दिए गए किसी दिए गए वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय या 1 मोल है ना, 1 मोल वैद्युत अपघटय के कारण वी आयतन, वी आयतन, वी आयतन विलयन का, वी आयतन विलयन की चालकता, की चालकता, की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है ना। मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है भाई। डेफिनेशन पेपर में आता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला देखो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। क्या है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं पहली बार जो है ना मैंने इसको डिटेल में समझाया था कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। अगर आप डिटेल में फॉर्मूला ड्राइव करके पढ़ना चाहते हो तो वही मेरा होगा जवाब कि जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर मैंने इसको ना वैद्युत जो है रसायन, इसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम को बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है ना, अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो अब जाकर के वहां पर जरूर देखें, ठीक है। आओ बढ़ते आगे। तो जो लैम्डा एम का जो बनेगा सूत्र आपको ध्यान रखना है, लैम्डा एम, इसको 2 सूत्र करेंगे टाइप, ठीक है। देखो 2 होते हैं फॉर्मूले, एक तो वो कि लैम्डा एम की जो इकाई होती है साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल। अगर इकाई हम चाहेंगे किसमें, मीटर में, तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो कप्पा, ऊपर ओनली क्या आएगा, चालकता,
चालकता यानी कि कप्पा, ठीक है ना, नीचे 1000 गुना एम लोगे, ठीक है। एम क्या है बताओ, एम है आपके पास विलियन की मोलरता, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये किस में हो, अगर आपके पास मोलर चालकता साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल में हो, प्रति मोल में हो, ठीक है ना, तो यहां लिखा हुआ है ना, अगर ये ऐसा है तब आपको जो 1000 है ना वो ऊपर लेना, ठीक है ना। देखो ऐसे कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है ना। देखो भाई इसका ना एक बात ध्यान रखना कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल में होगा तो 1000 ऊपर रहेगा। अब ये ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1000 ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे, किसमें लेंगे कब। तो इसका एक देखो ट्रिक है याद रखने का कि अगर मीटर में होगा तो मीटर क्या है, बड़े पे होगा तो 1000 नीचे, तो 1000 ऊपर, क्योंकि जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाते हैं तो हमें गुना करना पड़ता है और गुना करने के लिए ऊपर, ठीक है। और जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं तो भाग करना पड़ता है, तो बड़ी इकाई कौन है, मीटर, तो नीचे, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते आगे, मोलर चालकता पढ़ लिया, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन में कहां कर लूंगा, एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो देखो अगले क्वेश्चन पे, अगले चले पेज पे ना, देखो भाई सारे फॉर्मूले ना आपके दिमाग में हाँ फिट होने चाहिए। इधर यहां पर मैं इधर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है। G इक्वल टू 1/r, ठीक है भाई, या फिर क्या होता है 1/रो L अपॉन ए, है ना। तो G इक्वल टू A/L इंटू 1/रो भी बन जाएगा नहीं, तो G इक्वल टू क्या हो गया देखो A/L इंटू क्या 1/रो, क्या बताओ कप्पा, है ना, कप्पा हो गया। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आप इसको G स्टार इंटू जी लिख पाओगे इक्वल टू कप्पा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हो गए। और लैम्डा को बताओ क्या होता है, अच्छा G स्टार इक्वल टू होता है L अपॉन ए, एक ये हो गया तुम्हारा। और लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है बताओ, कप्पा गुना 1000 बटे किस क्या मोलरता, ये फॉर्मूले हो गए ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अब मैं ला रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, इनको तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है ना। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन में कितना बढ़िया बढ़िया चीजें जो है ना वो दिया हुआ है और तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पे, क्या आपको क्वेश्चन विजिबल है ना, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ पा रहे होंगे। एक बार पढ़ के पहले खुद से ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखना है। देखो मैं लिखता हूं, कह रहा है 0.1 मोल पर लीटर, यानी मोलर ही हो गया, या आपको क्या दिया इसने, मोलरता दिया। तो मोलरता कितना है बताओ, 0.1 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर। KCl विलियन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध बताओ, आर कितना दिया इसने, 100 ओम दे दिया, ठीक है ना। यदि उसी सेल का प्रतिरोध कितना है, उसी सेल का प्रतिरोध, देखो ध्यान से, इसका जो प्रतिरोध है वो चेंज हो गया, यानी R1 था पहले और R2 कब हो गया, ये इसका प्रतिरोध जो है वो 520 हो गया, 520 हो गया ओम, ठीक है भाई। अब देखो सेल प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलियन, यानी सांद्रता में क्या कर दिया, कमी। अगर सांद्रता में कमी हुआ है, देखो 0.1 था ऊपर मोल पर लीटर, यहां पर 0.02 मोल पर लीटर हो गया, है ना। यानी सांद्रता जो है ना, देखो सांद्रता कम हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, 100 ओम था पहले, अब कितना हो गया, यानी सेल स्थिरांक दोनों का सेम रहा होगा, इसका मतलब यह है। तो आपको देखो चालकता कितना हो गया, मोलर चालकता इसकी एम बढ़ गई, M1 बोल दो। अच्छा ये, अच्छा ये आपने यहां लिखो आर का, देखो ये आर ना थोड़ा सा ऐसे लिखो, आर मतलब प्रतिरोध, कब, जब 0.1 मोलर था विलियन की सांद्रता, तब था कितना बताओ, 100 ओम, ठीक है ना। और जब प्रतिरोध क्या हो गया 520, कब हुआ, जब 0.02 मोल पर लीटर, है ना, यानी कि मोलर हो गया। तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया, 520 ओम, ठीक है ना। हो तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलियन की चालकता एवं मोलर चालकता प्राप्त ज्ञात करिए, है ना। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलियन की चालकता कितना है, देखो दिया हुआ है आपके पास, इसमें कितने हैं, 2 विलियन है। 1 विलियन वो जिसकी सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर है, 1 विलियन वो जिसकी सांद्रता
0.02 मोलर है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या बताओ, आपको निकालना है क्या क्या, चालकता निकालनी है, यानी कि कप्पा निकालना है पहली बात तो, और दूसरी बात आपको निकालना है मोलर चालकता लैम्डा एम निकालना है, लेकिन किसका, 0.1 मोल पर लीटर विलियन की। ठीक है ना, यह आपको पता होना चाहिए, और उसमें आपको चालकता को दे रखा है। ठीक है, आ जाओ, सबसे देखो पहले आपको दिया क्या क्या, यहां पर मैंने लिख दिया है। अब निकालना क्या है वो देखो ध्यान से, जीरो हो तो 0.02 मोलर कैसे ना विलियन की आपको निकालना क्या बताओ, हाँ आपको निकालना है पहले कप्पा, कप्पा निकालना भाई, कप्पा निकालना है किसका, इस विलियन का। कप्पा बताओ क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, नहीं होता, जी इंटू जी स्टार होता है ना। अब कह रहा है मोलर चालकता, तो लैम्डा एम भी आपको निकालना है। अब लैम्डा एम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कप्पा चाहिए, है ना। अब यहां पर बताओ किसमें है, यहां पर देखो साइमन मीटर में है, अगर मीटर में होगा तो क्या करना पड़ता है, अगर मीटर में होगा तो 1000 कहां रहता है, नीचे रहता है ना, तो भाग करना पड़ता है। तो कप्पा बटे 1000 गुना एम। अब ये आपको निकालना किसका है, ये आपको चालकता मोलर चालकता निकालना किसका है, 0.02 मोलर केसीएल विलियन। ठीक है ना, यानी यहां पर आप लिखोगे क्या, ये लिखोगे, कप्पा तुम्हारे पास नहीं है, कप्पा के पास में नहीं है, कप्पा कैसे निकालें भाई, कप्पा निकालेंगे यार फॉर्मूला, जी कहां से आएगा, 1/r, जी कहां से आएगा 1/r, देखो दिया हुआ है, ये किसका 520, कितना बताओ 520, है ना। लेकिन आपके पास देखो जी स्टार है ही नहीं, हमारे पास जी स्टार है ही नहीं, कहां है जी स्टार, तो आप लाओगे पहले जी स्टार, बताओ जी स्टार, जी स्टार कहां से आएगा भाई, सेल स्थिरांक होता है ना, तो जी स्टार तुमको निकालना पड़ेगा ना भाई, जी स्टार निकालोगे, है ना। अब देखो 0.01 मोलर विलियन का ये रहा तुम्हारे पास क्या चालकता, यानी कि लैम्डा, ये कप्पा, कप्पा कितना है 1.29, ठीक है, क्या ये साइमन पर मीटर इक्वल टू क्या होगा 1/r, 0.1 मोलर विलियन का ये रहा तुम्हारे पास क्या, तो ये रहा प्रतिरोध 1/100, 1/100 नहीं हो गया, और हमको क्या चाहिए जी स्टार, क्या चाहिए बताओ, जी स्टार मुझे चाहिए ना भाई। अब तुमको बताओ 1.29 गुना क्या करोगे, अच्छा ये क्या बताओ ओम है ना, ओम बताइए, यहां पर गया इधर क्या बचेगा, देखो ये आपको बचेगा मीटर, है ना, देखो तो साइमन 202.29 गुना कितना आएगा बताओ 1000, सॉरी 100 हो गया। अब यहां देखो यहां पे इकाई कितनी है साइमन, यानी कि प्रति ओम, और यहां पर क्या है प्रति मीटर, और गुना में क्या हो गया बताओ ओम इक्वल टू जी स्टार। देखो प्रति ओम से ओम क्या वक्त खत्म हो गया, है ना। आपको क्या मिला बताओ, जी स्टार मिला, क्या मिला जी स्टार मिल गया, जी स्टार बताओ कितना है, जी स्टार निकल के आएगा तुम्हारा एक ना इंटू करने पर 129 प्रति मीटर, आगे ना आगे पहले बताओ, जी स्टार मिल गया। अब देखो ध्यान से, जो सेल स्थिरांक है ना वो दोनों को सेम रहने वाला है, किसका, चाहे विलियन कोई सा भी हो, चाहे विलियन विलियन की सांद्रता कोई सा भी हो, 0.1 वाला हो चाहे 0.02 वाला हो, दोनों विलियन की सेल स्थिरांक L/A सेम रहेगा। ठीक है ना। अब हमने जी स्टार निकाला किसका 0.1 का, हमसे इसने पूछा है चालकता किसकी 0.02 मोलर विलियन की। तो अब हम लोग फिर से लगाएंगे फॉर्मूला किसकी, कप्पा वाली। तो कप्पा इक्वल टू क्या बनेगा, देखो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा ये जो कप्पा दिया था पहले जो यूज किया हमने वो 0.1 का था, अब हमें कप्पा निकालना है 0.1 नहीं 0.02 मोलर विलियन का। ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो कप्पा इक्वल टू किसका 0.02 मोलर विलियन का, क्या निकलेगा फिर से निकालेंगे ना, मीटर में है तो मीटर निकालो, जी इंटू जी स्टार, जी इंटू जी स्टार, ये तो होता फॉर्मूला। बताओ जी कितना है 520, 1/r लिखोगे गुना ये कितना निकला 129, है ना, यहाँ 1/ कितना 520 लिखोगे, इसमें याद आया, ये कितना बताओ ये पर ओम हो गया, है ना, और यहां पर ओम हो गया, और इंटू कितना है 129 पर मीटर। बताओ इसको सॉल्व करें कितना आएगा, यानी 129 को मुझे भाग करना है किससे 520 से, तो प्रति ओम और प्रति मीटर, यानी इसको भाग करो भाई फटाफट से ना, देखो भाई मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर पहले से डिवाइड कर रखा है, ठीक है, तो मैं उसे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना। बताओ कितना है इसका आंसर, बताओ
तो इसको जो आया करने पे डिवाइड है ना, वो आया 0.248। अब देखो पर ओम का मतलब क्या है, साइमन पर मीटर। तो आपके पास जो चालकता निकला, चालकता किसका, कप्पा निकला किसका, 0.02 मोलर विलियन का, वो निकला 0.248 साइमन पर मीटर। ठीक है ना, एक काम हो गया ना, हो गया। बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड है ये? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो, वरना नहीं आएगा। अब क्या बचा बताओ, अब बचा मोलर चालकता। तो लैम्डा एम निकालना है तुमको किसका, 0.02 मोलर का। मीटर में है तो क्या है, कप्पा ऊपर 1000 नीचे गुना कितना करना है, एम। अब देखो कप्पा कितना है बताओ, 0.248 आ गया साइमन पर मीटर। ठीक है भाई, अपॉन कौन आएगा बताओ, अपॉन यहां पे है 1000 गुना सांद्रता कितनी है 0.02 है ना भाई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है ना। अब इसको सॉल्व आप कर लो और आप सॉल्व ना आराम से कर सकते। मैं ऐसे कर देता हूं पहले कैलकुलेट, ठीक है ना, देखो कितना आएगा निकल के। तो आप लोग ना इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, आप चाहो तो ना यहाँ पर हटाओ और यहाँ पर ना क्या करो 100 लगा लो। ठीक है ना, 100 लग गया, ये 2 बन गया। अब यहाँ कितना है 3 जीरो, 1 जीरो से 0 खत्म है ना, हो गया खत्म। तो 0.248 अपॉन क्या आ गया बताओ, 10 गुना 2 20 नहीं हो गया। अब 2 से इसको भाग कर लो तो 0 पॉइंट कितना आएगा देखो, 1 है ना, ये तो आ रहा होगा। ठीक है भाई, हाँ ये आ रहा है इसका, ठीक है ठीक है। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बिल्कुल ठीक है ना, 0.0124 है ना भाई। काटोगे ना, भाग दोगे ना, 2 कम 2 2 4 4 तो पॉइंट भाग रहे। ये किसमें देखो, ये है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। ठीक है ना, अगर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में जाओगे लेकर के, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, यहां पर क्या है मीटर है ना स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में जाओगे तो आपको 100 गुना 100 से करना पड़ेगा ना इसको। तो 100 गुना 100 करो 4 बार, तो ये कितना हो गया 124। देखो भाई इसमें करना कुछ नहीं है, 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। तो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी ठीक आंसर है, ये आंसर इसका एनसीईआरटी में है और ये हमने करा कैलकुलेट। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग ना क्या निकाल सकते हो, मोलर चालकता और चालकता। ठीक है ना, क्या कुछ में हार्ड लगाइए, बिल्कुल हार्ड नहीं। देखो बस आपको ना सोचना यह है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है और क्या हमें अप्रोच रखना है कि किससे और क्या निकाले। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था बताओ, 0.1 मोलर विलियन की आपको इसने दिया हुआ था चालकता। ठीक है ना, और प्रतिरोध यानी कि चालकत्व, तो आप वहां से निकाल सकते थे, शैली स्थिरांक निकाल लिया। वहां का शैली स्थिरांक यानी कि 0.1 मोलर विलियन का शैली स्थिरांक जो है वो यूज हो गया किसमें, 0.02 मोलर विलियन के लिए, क्योंकि शैली स्थिरांक तो चेंज होगा नहीं। अब आपने फिर उसकी 0.02 मोलर विलियन की क्या निकाल ली बताओ, चालकता निकाल ली। आपको वहां पर आपने मोलर चालकता भी निकाल लिया। तो चीजें हार्ड नहीं है, चीजें हार्ड बना देते हैं बच्चे। ठीक है, आपस में सोच सोच के, होता बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो इसमें और है, ठीक है, एनसीईआरटी में आ जाओ, उसे अभी करते हैं ट्राई। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास एग्जांपल है ना ये भी। अच्छा एक क्वेश्चन जो है ना उसमें भी है, तो तुम्हें वो जरूर करना चाहिए एक्सरसाइज में, वो आपको मैं दूंगा होमवर्क। ठीक है ना, करने के लिए कर लोगे तुमको आ जाएगा, वरना आप परेशान होते रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, 0.05 मोल पर लीटर, 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध। देखो कॉलम का विद्युत प्रतिरोध यानी आर मिल गया आपको, कितना है 5.55 गुना 10 पावर कितना है 3 पर आंसर ओम है। इसका व्यास देखो, अब यहां पर व्यास दे दिया, मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा है ना, लंबाई दे दी उसने आपको, इसकी प्रतिरोधकता यानी कि आपको रो निकालना है ना, चालकता निकालना है, कप्पा निकालना है और लैम्डा एम निकालना है। क्या हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं है। पहले आप देखो गिवन क्या, देखो गिवन आपको इसने दिया क्या बताओ, मोलरता दिया पहले है ना, मोलरता दिया कितना बताओ 0.05 मोल पर लीटर। मोलरता दिया इसने इसलिए कि आपको क्या निकालना है, मोलर चालकता निकालना होगा। और देखो इसने आर दे दिया तुमको कितना बताओ 5.55 गुना 10 की पावर 3 ओम। ठीक है भाई, ओम का मैं सिंबल बना रहा हूं, ओम में लिखा हुआ है। इसका व्यास कितना बताओ, व्यास कितना है
बताओ अगर व्यास है 1 सेंटीमीटर तो बताओ इसका वो कितनी होगी त्रिज्या, इसकी जो रेडियस होगी त्रिज्या 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 आधा हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। आप इसको मीटर में लेके जाओ, ठीक है ना, मीटर में, तो आपको इससे 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग, ठीक है ना। 100 से भाग किया मैंने तो 1 कितना आ गया बताओ 200, इसको 200 में छोड़ो, ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या है बताओ, लंबाई एल, एल कितना बताओ, एल आपको इसमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मैं इसको 50/100 कर दूंगा तो 1/2 आ जाएगा मीटर में, है कि नहीं, आगे मीटर में। अब क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था वो सब मैंने यहां पे लिख लिया है, इसके पश्चात क्या करना है, प्रतिरोधकता निकालना है आपको, यानी कि रो। तो आर का क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ये नहीं होता है। अब आपको ये निकालना है कि नहीं, तो बताओ आर कितना है, देखो आर 5.55 गुना 10⁻³ है, 3 है ना ओनली। अब सुनो ए कितना बताओ, ए क्षेत्र का एरिया, एरिया कितना होगा आपको ए निकालना पड़ेगा भाई, है ना। तो एरिया क्या होता है πr², अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल πr² तो होगा, सर्कल होगा। तो आप यहाँ पे ए इधर ले आओ, ए इधर लाओगे तो क्या आएगा पाई 3.14 गुना r², आर कितना बताओ, आर है 1/200, 1/200 का तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू एल लाओगे कहां, डिवाइड में, एल कहां लाओगे बताओ, एल लाओगे आप डिवाइड में, एल कितना बताओ, लंबाई, लंबाई इसकी है 1/2 मीटर। यहां क्या बचा, यहां बचा इधर रो, रो यानी कि प्रतिरोधकता। तो ये 2 ऊपर भाग जाएगा भाई सब, क्यों नहीं जाएगा। अब ये कितना आसान होगा देखो यार, है ना। तो रो जो तुमको निकालना है प्रतिरोधकता वो कितना है, 2 ऊपर भाग जाएगा, 2 गुना 5.55 गुना 10⁻³ हो जाएगा, गुना 3.14 गुना, देखो 1/200 है तो कितना हो जाएगा, 4 2 दूनी 4, तो 1/200 गुना 200 ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1/200 का स्क्वायर है ना भाई, तो बताओ आप इसे क्या लिखोगे, 1 क्या लिखोगे बताओ, आप इसको देखो 1/200 है ना, तो 1/200 गुना 1/200, तो 10 की पावर कितना होगा 4 हो गया, तो 1/4 10 की पावर हो जाएगा -4 ऊपर, है ना, 2 दूनी 4 करो नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सिंपल है ना, कैलकुलेशन है। अब 2 2 जा 4 कट जाएगा, है ना, बताओ कितना बचेगा, जब देखो 3.14 और यहां पर कितना है ऊपर, देखो 10 और 3 है नहीं भाई, तो 10 ले लो इससे, तो 5.55 गुना 5, 5 कहां से आ गया, मैंने से 10 मांग लिया, 10 को मैंने भाग कर दिया, 2 से 5 आ गया, ऊपर कितना बचा 10 और 2 यहां बचेगा ना, और 4 उसका -2 बचेगा, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है भाई तुमको, तो हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं भाई, अच्छा इंटू 3.14 भी इसमें, तो इसको आप इंटू कर लो, इसको इंटू करो, 5 पंचे 25, 25 और 2 27, 5 पंचे 25 और 2 फिर से गुना 3.14 गुना कितना है पावर -2, ठीक है भाई। अब इसको मैं सोर्स और सॉल्व कर लूं, है ना, तो इसको मैं अगर इसकी इंटू कर दूं कितना बताओ, 27.75 की इंटू कर दूं किसमें 3.14 में, तो कितना आएगा 87.135 इंटू कितना पावर कितना -2। अगर आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करना चाहोगे ना तो 0 पॉइंट हो जाएगा, ये 0.87135, ठीक है ना। ओम मीटर, ओम पर मीटर, सॉरी ओम, ओम पर मीटर आएगा भाई हाँ हाँ ठीक है ना, ओम मीटर आ जाएगा ना, ओम मीटर आएगा, ओम मीटर। बताओ क्या इसका आंसर है, बताओ इसका जो आंसर आ गया वो आ रहा है कितना बताओ, इसका जो निकल के आ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ये ओम मीटर है। अगर आप सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो 100 से गुना कर देना, 87 पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है ना, 135 ये आएगा, फिर साइमन सेंटीमीटर में, है ना, सॉरी साइमन में नहीं आएगा भैया, ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर आप इसको 100 से गुना कर दोगे ना तो आएगा सेंटीमीटर में, और अगर आप चाहोगे मीटर में तो ये, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। एक पार्ट सॉल्व हो गया, प्रतिरोधकता आपकी निकल गई, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे चाहूं लिखना प्रतिरोधकता तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में होगा और ये मीटर में होगा, 100 से भागने के आपने इसको देखो ध्यान से, तो तुम तैयारी कर रहे हो यार, है ना, इतने बड़े लेवल की, और तुम बताओ छोटी सी चीजें नहीं कर पा रहे हो, आए भेजे में। चलो ये निकल गया प्रतिरोधकता। अब क्या पूछा इसने बताओ, सेकंड क्या पूछा इसने, सेकंड पूछा इसने चालकता। बताओ चालकता क्या होता है, फॉर्मूला, चालकता यानी कि कप्पा इक्वल टू 1/ρ ही तो होता है, और वो अभी निकाल दिया मैंने,
तो एक चीज निकालने में हमें लगा मेहनत, दूसरा बताओ खुशी खुशी निकल गया, है ना। तो 1 बटे कितना, अगर आप लोगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फिर तो सेंटीमीटर वाला रखो इसमें, है कि नहीं। यहां पर क्या आएगा देखो, 1 बटे कप्पा यानी कि रो एक था कितना बताना, 0.87135 है ना, क्या था बताओ, ओम मीटर नहीं था। अब ये क्या बनेगा, अगर मैं एक को डिवाइड कर दूं, अगर मैं एक को डिवाइड कर दूं किससे बताओ, 1 को डिवाइड कर दूं मैं 0.87135 से, तो कितना आएगा देखो, फिर ये आएगा 1.147 साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, है ना भाई, ये आएगा। और अगर आप चाहो किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में यही जो आएगा सॉल्यूशन वो आएगा कितना, 114.7 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या हो गया बताओ, दोनों में मैं निकाल रहा हूं, सेंटीमीटर में भी और मीटर में भी, ठीक है। आप किसी में एक में निकाल लो, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बताओ, अब इसने कहा तुमसे मोलर चालकता है भाई, मोलर चालकता निकालो, लैम्डा एम, 2 पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट क्या बताओ, मोलर चालकता, ठीक है ना। अब देखो, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100 से गुना करना पड़ता है, ऊपर ऊपर 100 रहेगा, यानी कि कप्पा गुना 100 बटे कितना आएगा, एम। एम क्या है, एम तो पता होगा आपको, है एम, तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या है बताओ, कप्पा कितना बताओ, कप्पा हमारा तो ये कितना बताओ, ये सेंटीमीटर में है, 114.7 गुना 1000 बटे बताओ कितना था, सांद्रता इसकी कितनी थी, सांद्रता इसकी थी 0.05, ठीक है ना, 0.05 मोल पर लीटर, नहीं हुआ, मोल पर लीटर हो गया। सॉल्व करते हैं जो फटाफट, मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर, आपको खुद से करना है। 4.7 की मैं इंटू कर देता हूं किससे, 1000 से, इंटू कर दिया, हाँ ठीक है, इंटू करना भाई, 7 इंटू 1000। अब इसको हम लोग अगर भाग कर दें किससे, 0.05 से, तो कितना आएगा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, है बहुत ज्यादा आ रहा है, 229.86 ना, रुक जाओ, 114 पॉइंट, हाँ अब देखो ध्यान से, 114.7 को अगर मैं भाग कर दूं 0.05 से, हाँ तो 229 आ रहा भाई, है ना, 229.4, इसमें 6 आ रहा है, ठीक है ना, और हमारा 4 आ रहा है, इसमें जो निकल के आ रहा है इसका आंसर कितना आ रहा है, कप्पा आ रहा है 0.0, सेंटीमीटर में इसका कप्पा गलत आ रहा है, सेंटीमीटर में ये था कितना, ओहो ये तो मैंने मीटर में दिया ना, इसकी अगर हम यहां देखो सेंटीमीटर में कितना आ रहा है बताओ, सेंटीमीटर में आ रहा है तुम्हारा 87 पॉइंट, ये गड़बड़ नहीं आ रहा कुछ इसमें, हाँ ये आ रहा है ना 0.87, वो किसमें, मीटर में, है ना, सेंटीमीटर में 87.135, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहां पुट कर दे सेंटीमीटर में ही पहले से, बताना 87.135, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा देखो, आएगा तो यही जो भी आ रहा था, है ना, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 87.135, यह आएगा आपका 0.011, ठीक है, 4 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, यह आ जाएगा। अब यहां अगर हम पुट कर देंगे वैल्यू 0.0114, अब इसे सॉल्व करो ना, 0.0114 इंटू करो 1000, तो 11, और अगर हम इसको भाग कर दें 0.05 से, तो 229 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट आएगा बिल्कुल 229.6 आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना, तो 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति मोल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इजी, ठीक है ना,
ये हुआ तुम्हारा खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक्सरसाइज में जो है वो तुम्हें करना है, ठीक है, जरूर करना भाई। इसमें अगला क्वेश्चन तो इसमें कुछ है नहीं, हाँ ये ठीक है ना, अगर आप करोगे उसको मिनट में तो ये आएगा, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल सेम वैसे करा हुआ है ना। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। देखो एक्सरसाइज पे जो तुमको ना ऐसे क्वेश्चन करना है, जरूर करना है घर पे, ठीक है ना, करना है और करना ही है, कभी तुम छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। सैलिथ्रांग इसने पूछा हुआ है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 दोनों तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 तुमको दोनों ही ट्राई करने हैं, ट्राई नहीं करने ही करने हैं, ठीक। देखो ये क्वेश्चन पेपर में ना उठ करके आ जाता है बहुत बार, तो तुम्हें कोई समस्या ना हो इसलिए ये जरूर कर लेना। 298 केल्विन तापमान तो आपको वैसे दिया हुआ है, क्या बोलता है 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता, देखो ये रही, ठीक है। क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, एम मोलर चालकता निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या देखो इसमें चालकता कितना है सेल में, ये इतना कैस का 0.001 मोलर केसीएल विलयन का ये प्रतिरोध हो गया, ये सांद्रता हो गया। इसी विलयन की तुमको इसने ये दिया क्या चालकता, देखो दिया इसने कप्पा दे दिया इसने, ओम दे दिया, सैलिथ्रांक, कितना आसान हो गया ना, सैलिथ्रांक जी गुना जी स्टार बराबर क्या कप्पा, तो ये दिया हुआ है, ये तुम 1/r लिख सकते हो, r दिया हुआ है, और जी तुमको निकालना है ना, जी स्टार सैलिथ्रांक कप्पा, कितना आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। तो इसे आप कर लेना, अब तुम्हारा क्वेश्चन यहां से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलते आगे, देखो अब जो है ना वो न्यूमेरिकल पार्ट जो है इस टॉपिक का खत्म होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है टॉपिक वो है सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। आपको तो आपको यहां पे जो लिखना है ना वो ये लिखना है हेडिंग की मोलर चालकता, यानी को पहले चालकता एवं मोलर चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन, मतलब अगर आप सांद्रता को कम या अधिक करते हो किसी विद्युत अपघटनीय विलयन की, तो उसकी चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा और मोलर चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज को ध्यान में मेरी बात सुनना, कप्पा, ये जो कप्पा होगा ना ये बढ़ेगा, अगर सांद्रता कम होगी तो कप्पा भी कम होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांद्रता के साथ में क्या होगा बताओ, परिवर्तन होगा। अब किसकी, चालकता की। पहली बात करते हैं, आ जाओ, ये एनसीईआरटी का पेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। देखो ध्यान से क्या कहता है, विद्युत अपघटय की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में क्या होता है बताओ, परिवर्तन होता है। चाहे लैम्डा एम हो या फिर कप्पा हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोलर चालकता यानी और चालकता दोनों ही सांद्रता में परिवर्तन करने से क्या होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, सांद्रता मतलब कि आयनों की संख्या कम होती जाती है प्रति इकाई आयतन में, ठीक है ना। देखो क्या बोलता है, दुर्बल एवं प्रबल, भाई मेरे पास क्या है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के क्या होते हैं बताओ, वैद्युत अपघटय होते हैं, दो प्रकार के वैद्युत अपघटय होते हैं, एक तो होता है कौन सा, प्रबल, और एक होता है दुर्बल। तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्बल वैद्युत अपघटय वो होते हैं जो कि जल में घोलने पर वो 100% अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, उसे हम कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटय। और वो कौन कौन होते हैं, मान लो एसिटिक एसिड हो गया, है ना, ये हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये यानी कि अमोनियम के सॉल्ट हो गए, ये 100% घुलते नहीं है, ठीक है ना। जब ये 100% घुलते नहीं है पानी में, टूटते नहीं है अपने आयनों में, तो ये होते हैं दुर्बल। KCl, NaCl, है ना, CaCl2, जो भी सॉल्ट होते हैं किसके, धातु और अधातु के बने हुए, खास करके प्रथम समूह और द्वितीय समूह के जो सॉल्ट होते हैं ना वो होते हैं प्रबल वैद्युत अपघटय, और ये जाकर के जल में 100% वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कौन, प्रबल वैद्युत अपघटय, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात यहां पर बोलता है कि चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, दोनों प्रकार के वैद्युत अपघटय के लिए सांद्रता घटाने पर, सांद्रता घट रहा है मतलब आयतन बढ़ रहा है। तुम खुद सोचो कि मालूम मेरे पास क्या है,
एक मेरे पास यहां पर क्या है, बीकर है, क्या है बताओ, बीकर है, इसके अंदर क्या है 0.1 मोलर का क्या है, मोल प्रति लीटर का विलयन है, क्या है बताओ। आपने इसमें पानी मिक्स कर दिया भाई साहब, पानी मिक्स कर दिया तो जो आयतन है वो तो बढ़ गया, V क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन घट कौन गया, सांद्रता। मतलब प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी, आयनों की संख्या घटेगी। और वैद्युत अपघटनी विलयन के अंदर आयन, आयन ही वो कैरियर होता है जो वैद्युत धारा को ले जाता है, इधर से उधर करता है, प्रवाहित करता है धारा, कौन, आयन की संख्या। अब बताओ धारा को लेकर जाने वाले ही कम हो जाएंगे प्रति इकाई आयतन में, तो चालकता कम होगी कि नहीं होगी, चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोलता है, इसके इस तथ्य से व्याख्या की जा सकती है कि डाइल्यूट करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है, तो चालकता कम हो जाती है तनुकृत करने पर, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है। ठीक है ना, ये सेम बात कर रहे हैं ना, इकाई आयतन पर चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, जिससे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि 1 मीटर लंबाई वाला हो और 1 मीटर स्क्वायर वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, अगर आप इसके बीच जो रखा गया विलयन है वो इकाई आयतन का विलयन होगा, और उसकी जो चालकत्व होगी ना वही क्या होगा, उसका चालकता होगा। तो सिंपल आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि चाहे दुर्बल विद्युत अपघटय का विद्युत अपघटनी विलयन हो, चाहे प्रबल विद्युत अपघटय का विद्युत अपघटनी विलयन हो, दोनों ही विलयन की जो चालकता होती है वो तनुकृत करने पर घटती है। एक बात ध्यान रखना है, क्यों घटती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में वैद्युत धारा को लेकर जाने वाले आयनों की संख्या कम हो जाती है तनुकृत करने पर, इसीलिए तनुकृत करने पर क्या होता है, विलयन की चालकत्व और चालकता यानी कम हो जाती है। ठीक है ना, ये आपको यहां पर माइंड में फिट करना है, पेपर में क्वेश्चन ये आता है। अब बात होगी किसकी, अब बात होगी मोलर चालकता की। ठीक है ना, देखो अब सुनो ध्यान से, मोलर चालकता, मोलर चालकता ये क्या होता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा हमें देखने को ना क्या मिलती है, हाँ विरोधाभास मिलता है देखने को। मोलर चालकता, चालकता है ना, यानी कि लैम्डा एम घटेगा या बढ़ेगा, ये कैसे करना है पता। ठीक है, अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देखो आ जाओ, बात करते हैं लैम्डा एम की। पता है उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, देखो कप्पा बटे एम, है कि नहीं, 1050 छोड़ दो फिलहाल, यानी ऊपर चालकता नीचे क्या, मोलरता, यानी कि चालकता। अब सुनना ध्यान से, चालकता बटे, अगर तुम्हें मोलर चालकता समझ में आ गया है तो मोलर चालकता कैसे परिवर्तित होता है तनुकृत करने पर, वो आप यहां पर मिनटों में समझ जाओगे। बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, चालकता और बटे क्या आता है बताओ, सांद्रता। क्या होता है, सांद्रता। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर दो चीजें आने वाली है, क्या, एक सांद्रता और एक चालकता। बताओ तनुकृत करने पर क्या होता है, आप तनुकृत जब करते हो किसी विलयन को तो कौन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, कौन बढ़ता है, और जब भी आयतन बढ़ेगा सांद्रता घटेगा। क्या होगा बताओ, जब सांद्रता घटेगा तो एम क्या हो जाएगा, लैम्डा एम क्या हो जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जिस समय ये घट रहा होगा उस समय ये भी तो घट रहा होगा। अभी बताया मैंने आपको कि तनुकृत करने पर क्या होता है, चालकता, चालकता घटती है। जब आप तनुकृत करते हो विलयन को, सांद्रता घट जाती है, सांद्रता घट जाएगी तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा, लेकिन उसी समय ये भी घट रहा होगा। अब अगर चालकता घट जाएगी तो मोलर चालकता भी घटी जाएगी। अब बताओ ये तो बेचारा क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, लैम्डा एम कह रहा भाई घटू की बढ़ू, घटू की बढ़ू, मतलब लैम्डा एम को सांद्रता बोल रहा है मैं घट रहा हूं इसलिए तू घट जा, सॉरी तू बढ़ जा, है ना। हाँ, तनुकृत करने पर सांद्रता घट रहा है, सांद्रता घट रहा है, सांद्रता बोल रहा है लैम्डा एम से मैं घट रहा हूं तू बढ़ जा, क्योंकि हम कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। वहीं पर ऊपर बैठा सर के ऊपर सांद्रता के कौन, चालकता, चालकता कह रहा है हम साला घट रहे हैं तुम भी घट जाओ। अब लैम्डा एम के पास मुंह है, कौन है बताओ, मुंह है, हम लाएंगे एक शॉर्ट वीडियो मुंह बोलने वाला, ठीक है ना।
ये लाएंगे वीडियो, इसके पास मुंह है, ये बोलता है, ये कह रहा है साला तुम दोनों यार क्या कर रहे हो बताओ, सांद्रता कम हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है हम कम हो रहे हैं, कप्पा कह रहा है हम कम हो रहे हैं, कप्पा कम हो रहा है तो ये बोल रहा है मैं भी कम होना चाहता हूं। किसकी बात सुनेगा बताओ? ये फंस नहीं गया माया जाल में? बोल फंस गया नहीं फंस गया? किसकी बात मानेगा ये, इसकी कि इसकी? लेकिन यहां पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब सांद्रता कम करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ता है। क्या होता है? ये बढ़ता है। इसका मतलब चालकता घटता तो है लेकिन इतना नहीं घटता कि इसको घटा सके, इसको। तो अंततः बात किसकी मानता है? अंततः ये जो ना लैम्डा एम है, ये बात मानता है किसकी? सांद्रता की। सांद्रता घट जाता है, मोलर चालकता बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि चालकता घटता तो है लेकिन इतना नहीं घटता कि इसके घटने की वजह से जो इसमें वृद्धि हुई है उसको कम कर सके। कौन? चालकता। ठीक है ना? इस बात को समझ में आ गया? अब ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो तनुकृत करने पर मोलर चालकता बढ़ जाता है अंततः। ठीक है ना? चालकता घटता है लेकिन इतना नहीं घटता कि लैम्डा एम को प्रभावित कर सके। मान लो मैं हूं, मेरे को कहीं से 2 लाख रुपए पा गए, अगर मुझे 2 लाख रुपए पा गए और मान लो 50,000 रुपए खो गए, फिर कल गए, फिर 2 लाख रुपए पा गए, फिर खो गए 50,000 रुपए। मतलब 2 लाख रुपए पा रहे हैं, 50,000 रुपए कम घट रहे, खो रहे हैं। तो बताओ मुझे फायदा हो रहा है? फायदा तो 50 के खोए, 1.5 लाख का तो सेम यहां पर हो रहा है। करोड़ तक कर रहा है, चालक तक कम तो हो, लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ रहा है जितना इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है ना? बात समझ में आ गया नहीं आ गया? आज तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन पढ़वाते हैं और वो लिखवाएंगे जो पेपर में आपको लिखना है। पेपर में क्या लिखना है सुनो, याद करने का तो ट्रिक तो ये है कि फॉर्मूला ध्यान रखो और जो ये कह रहा है उसी को आप शब्दों में बयां कर दो। ठीक है? बयां करना आता है? क्या करो, बयां नहीं कर पाते हो? देखो आपको यहां पर देखो, ध्यान से देखना है। ये देखो, ये आपको यहां पर ध्यान से देखना है भैया, ये बात आपको यहां पर ध्यान से देखना है। ये देखो, एक बात आपको यहां पर पढ़ना है जो बहुत अच्छी जो लाइन है, जो आपको पेपर में लिखना भी है। क्या कहना चाह रहा है? सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। बात पक्का हो गया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुल आयतन V भी बढ़ जाता है। सब जानते हो ना, तनुकृत करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है, V बढ़ गया, जिसमें 1 मोल विद्युत अपघटक उपस्थित होता है। यह पाया गया है कि तनुकृत करने पर आयतन में वृद्धि, कप्पा में क्या होती है? कमी तो होती है, लेकिन कमी में होने वाली तुलना में कहीं अधिक होती है। भौतिक रूप से इसका अर्थ यह है कि दी हुई सांद्रता पर लैम्डा एम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वैद्युत अपघटक के उस विलयन के उस आयतन का चालकत्व जिसे चालकता सेल के परस्पर इकाई दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया है, वह जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वह विलयन के उस पर्याप्त आयतन को समायोजित कर सके जिसमें विद्युत अपघटक का 1 मोल घुला हो। जब सांद्रता 0 की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है ना? अच्छा, यहां तो इसमें एक बात आ गया। ठीक है ना? आपको केवल यह ध्यान रखना है कि तनुकृत करने पर मोलर चालकता बढ़ती है। याद हो गया? अब यहां पर एक टर्म आएगा। अब देखो, हमने एक बात यह सीख लिया कि तनुकृत करने पर चालकता बढ़ेगी, सॉरी मोलर चालकता बढ़ेगी, तो क्या उसमें हम तनुकृत करते रहेंगे? तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है ना? लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब और अधिक तनुकृत करने पर ये नहीं बढ़ता है। ठीक है ना? देखो, हम बात कर रहे हैं परबल वैद्युत अपघटक के लिए। ठीक है ना? परबल वैद्युत अपघटक के लिए आपको ध्यान रखना है, वैद्युत अपघटक के लिए क्या ध्यान रखना भाई? परबल विद्युत अपघटक के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि देखो, ये मेरे पास एक बड़ा सा क्या है? बीकर है, और इसमें क्या है? इसमें है वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन है। ठीक है? इस विलयन के अंदर मुझे क्या क्या दिया हुआ है? KCl होगा, है ना? Cl- होगा, ये तो होगा। आपने इसे क्या किया? अच्छा, इसमें 1 मोल ध्यान रखना,
एक मोल इसमें KCl है या फिर NaCl हो सकता है, कोई भी परबल विद्युत अपघटय हो सकता है, वो क्या है इसके अंदर, यहां पर हमने KCl लिया, ठीक है ना। अभी मान लो इसका लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता। आपने इसमें क्या मिक्स किया, 1 लीटर पानी डाल दिया, आपने तो देखो 1 लीटर पानी मिक्स किया, क्या बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ने से क्या बढ़ गया, मोलर चालकता, ये बढ़ गया। आपने पानी और मिलाया, ये और बढ़ गया, पानी और मिलाया और बढ़ गया, मोलर चालकता बढ़ गया। पानी मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, अब ये बढ़ क्यों रहा होगा, क्योंकि ये जो आयनों के बीच की दूरी बढ़ गई, दूरी, तो इसके आवागमन के अंदर तेजी हो गई, ठीक है ना, तो चालकता बढ़ गया। अब तुम तो खुश हो गए कि यार पानी मिला रहे हैं तो मोलर चालकता बढ़ रहा है। तुमने इतना ज्यादा मिक्स कर दिया कि ये अनंत तनुत हो गया, ये अनंत डाइल्यूट हो गया, ठीक है ना। यानी कि तनुकृत करने पर कि इसमें जो सांद्रता है ना वो 0 हो जाए, 0 नहीं, हाँ 0 मान लो, है ना, 0 हो जाए, अनंत बोलते हैं, ठीक है ना, अनंत, यानी कि कंसंट्रेशन 0 हुआ नहीं है लेकिन वो तो अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब तो होता है अनंत तनुता, हम इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताओ, हम इसे बोलते हैं अनंत तनुता। यानी कि एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर जो मोलर चालकता है उसे हम लोग बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्या बोलते हैं, तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है, क्या बताओ, सीमांत, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत, हम इसको लैम्डा नॉट m से करते हैं, ठीक है ना, हम इसे लैम्डा नॉट m से करते हैं निरूपित, ये आपको ध्यान रखना है। और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ये क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि हम इसे क्या पढ़ते हैं, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है ना, को हम लोग क्या कहते हैं, को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, सीमांत मोलर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है, ये फिर मत कहना समझाया नहीं बताया नहीं, पेपर में आएगा ये टॉपिक, ध्यान रखना, सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है भाई, सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। कोई इसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बहुत आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो सीमांत, ठीक है, तो ये क्या होता है, परबल विद्युत अपघटन के लिए आगे और तनुकृत करने पर मोलर चालकता में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना, ये तो हो गया परबल विद्युत अपघटन के लिए। अब सुनो, दुर्बल विद्युत अपघटन के अंदर क्या होता है, उसे आप तनुकृत करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ठीक है ना, तब जाकर क्या होगा, ये बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कॉपी कर लो पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना, इसमें क्या तुम कॉपी करोगे ना, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, ठीक है ना, ये लाइन लिखना है आपको इसमें, और एक आपको ये लाइन देखो इधर वाली, ठीक है ना, और इसमें एक आपको ये फॉर्मूला, यहीं से पता लगता है कि बढ़ता है या घटता है, ठीक है ना, सीमांत मोलर चालकता क्या होता है वो आपने पढ़ लिया, और ये चालकता, मोलर चालकता में कमी या वृद्धि कैसे होगी, ठीक है ना, यहां मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो आता है ना वो आता है सीमांत मोलर चालकता। तो अब जो हम लोग डिफाइन करेंगे उसका नाम है सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है भाई। आप इसको लैम्डा नॉट m, ठीक है ना, या फिर लैम्डा के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, इन्फिनिटी, जो ऐसे अभी ना मैंने आपको समझाया डिक्टो ऐसे ही, देखो तो ये क्या होता है, आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि कहां पर बताओ, अनंत, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर विलयन की, अच्छा किसकी, दुर्बल, दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल या फिर आप कह सकते हो प्रबल वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय युक्त विलयन, युक्त विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होती है बताओ, हाँ सीमांत मोलर चालकता होता है, ठीक है ना,
तो अब आपको याद रहेगा सीमांत मोलर चालकता। ये ना डिफाइन करने के लिए पेपर में दे देता है कि भाई बताओ सीमांत मोलर चालकता क्या होता है, तो आप डिफाइन कर पाओगे, ठीक है ना, सीमांत मोलर चालकता। ठीक है भाई, तो आपने इसका ध्यान रखें, कहलाता है, कहलाता है, ठीक है, सिंपल चीज, ठीक है ना। अब क्या आता है, अब देखो आपको ना यहां पर एक चीज ये देखना है कि अगर परबल विद्युत अपघटय है तो आप उसका तो निकाल पाते हो, क्या चीज, सीमांत मोलर चालकता, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटय का हम लोग निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघटय आप उसको जितना डाइल्यूट करते जाओगे उसका मोलर चालकता उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो आप उसको डिफाइन तो करते हो, लेकिन आप उसे परिभाषित करने के बाद में उसको अपना कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। देखो ग्राफ से हम लोग ना ज्ञात करते हैं। अब देखना आप एक बार ध्यान से। अब मान लो मेरे पास क्या है, केसीएल का एक विलयन है, केसीएल देखो केसीएल के विलयन पे आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। देखो एक्स अक्ष पे आप क्या लोगे, एक्स अक्ष में आप लोगे सांद्रता अंडर रूट में, ठीक है ना, और यहां पर हम लोग क्या लेंगे, लैम्डा एम, क्या लेंगे बताओ, लैम्डा एम। अब अगर वैद्युत अपघटय कौन सा वाला है, परबल है, तो ग्राफ इसका देखो ऐसे बनता है ना, डायरेक्ट सिंपल, ठीक है भाई। ये क्या होगा, ये होगा सीमांत, या आप कह सकते हो लैम्डा नॉट एम, मतलब ये है केसीएल के लिए, ठीक है ना, केसीएल के लिए, केसीएल तो आप समझते हो ना, परबल वैद्युत अपघटय के लिए ग्राफ ये बनता है, ठीक है ना। और इसके जो ये जो बनते हैं आलेख, इसके लिए बताओ क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसके, बताओ क्या होता है इसका फॉर्मूला, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम प्लस माइनस, बताओ क्या आता है, माइनस ए और सी की पावर रूट में ना, मतलब पावर हाफ मतलब रूट में होता है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिया हुआ है मोलर चालकता और लैम्डा नॉट एम ए और ये क्या है अंडर रूट सी, अच्छा ए क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो आपको ए का मान दिया जाएगा, तो इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, परबल विद्युत अपघटय के लिए आप निकाल पाओगे सीमांत मोलर चालकता। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघटय है तो भाई साहब, दुर्बल मतलब CH3COH हो गया, तो अब दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए आप सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक अलग से आएगा फॉर्मूला, उसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र विद्युत अपघटय के लिए, हाँ, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है ना। देखो ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा, ये कभी ऐसे काटेगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, कभी काटेगा नहीं। अब बताओ ये कहीं काट ही नहीं रहा है, सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन ये कहीं इसको काट नहीं रहा है। तो जब इसे कहीं काटेगा ही नहीं तो क्या होगा, आप सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर ना एक लाइन लिख सकते हो कि दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय के लिए किसके प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर क्या नहीं कर सकते बताओ, लैम्डा नॉट एम ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है कोलराउस, ठीक है ना। अब ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा तरीका ना। अब क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट कहां जाएंगे, फॉर्मूले पे, ठीक है ना। कैसे आया, पहले परिभाषा और फिर फॉर्मूला, आपको जरूर पढ़ना है ये पेपर में ना, यहां से क्वेश्चन देखो आता है, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग बात करते हैं किसकी, कोलराउस नियम की। एनसीईआरटी का ना एक बेहतरीन सा उसमें ना डेफिनेशन है, आपको ना वही देखना है डेफिनेशन, कोलराउस का नियम, ठीक है, स्वतंत्र आयनों के लिए वो लागू होगा, ठीक है। कौन सा, दूसरा चैप्टर, ठीक है। ये रहा वो ग्राफ है ना जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है ना। परबल विद्युत अपघटय के लिए कौन है बताओ, केसीएल, और ये क्या हमारे पास में CH3COH है ना, ये है दुर्बल के लिए, ठीक है ना।
अब देखो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास क्या था बताओ, कोलराउस का नियम। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब चाहे उसको ना भी कीजिए, छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, कोलराउस का नियम। देखो ये ना, ठीक है, जो कि हमें लैम्डा नॉट एम के मान के परीक्षण के लिए ना हमें एक नियम दिया गया, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघटय हो चाहे दुर्बल हो, आप सबके लिए निकाल पाओगे, ठीक है भाई। देखो तो ये रहा उसका नियम। तो मैं इसी नियम को ना आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, ठीक है, जो तुम्हें पेपर में लिखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ कोलराउस का नियम क्या होता है, तो आप लिख पाओगे ना, कोलराउस कोलराउस का नियम, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको सबसे पहले परिभाषा लिखना है। अगर नियम कहा कि उसने लिखिए, तो आपको पहले परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखना अगर नहीं दिया उसने, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन करवाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और वो करना कैसे अभी बताऊंगा, सिंपल है बहुत। ये बोलता है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम, ये इसका नाम है, ठीक है ना। होता क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होगा, वैद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। सिंपल ही है, ठीक है। देखो मान लो आपके पास एक बीकर है ना। इस बीकर के अंदर क्या बताओ, KCl आपने मान लो घोल दिया, या मान लो आपने इसमें घोला NaCl। अब Na क्या होगा, प्लस और माइनस में टूटेगा, नहीं टूटेगा ये। जब ये इसमें टूटेगा तो क्या होगा, देखो इस विलयन की हमको निकालनी है सीमांत मोलर चालकता, ठीक है भाई। यहां पर हमने NaCl लगा दिया, क्या लगा दिया, मतलब NaCl का। तो आप कैसे लिखोगे इसको, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि लैम्डा नॉट एम NaCl, मतलब Na प्लस आयन का प्लस लैम्डा नॉट एम किसका, Cl माइनस एन का, दोनों आयनों के जोड़ के बराबर होता है, ऐसा कहता है कोलराउस, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें ना एम मत लगाओ, सिंपली ऐसे भी लिख पाओगे, ठीक है भाई। एम का मतलब ये कि क्या है, मोलर चालकता, ठीक है, सीमांत, ठीक है भाई। तो आपने इसको ऐसे लिख पाओगे Cl माइनस, ये हमारा क्या बताओ, ये है नियम कोलराउस का, ठीक है भैया। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें करने की आवश्यकता है। देखो एक मैं आपको और लिख करके दिखाता हूं। मान लो अगर मेरे पास लैम्डा नॉट एम पूछ लिया किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है ना, Al2SO4 होल थ्राइस। तो कैसे लिखोगे, देखो जब एल्युमिनियम सल्फेट पानी में जाता है तो ये कितने आयनों में टूटेगा, एल्युमिनियम के 2 आयन हो जाएंगे ना 3+, और साथ में SO4 के कितने होंगे बताओ, SO4 के 3 आयन हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये है आयन। तो अब हम इसको देखो लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखोगे कुछ ऐसे, लैम्डा नॉट एल्युमिनियम 3+, देखो 2 आयन है तो इसमें 2 से गुना भी करनी पड़ेगी, प्लस अब कौन है बताओ, लैम्डा नॉट एम किसका, SO4 2 माइनस का। ये बताओ कितने आयन है, 3 आयन है, तो यहां पर 3 से गुना दो। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलराउस नियम, ठीक है ना। पर वैद्युत अपघटय के जो कौन है, धनायन और ऋणायन दोनों के सीमांत मोलर चालकता का योग के बराबर होता है उस वैद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सभी और मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें एक फॉर्मूला देखो और आता है ना जो तुमको करना चाहिए, अल्फा, यानी कि मान लो अगर दुर्बल विद्युत अपघटय है CH3COH हो गया, तो जब ये टूटेगा तो क्या देगा बताओ, H+ आयन देगा, और साथ में हमको देगा क्या, ये CH3COO-। तो इसके वियोजन की मात्रा अल्फा होता है, क्या होता है बताओ, वियोजन की मात्रा। अगर मान लो इसकी पहले सांद्रता C थी, इसकी थी 0, है कि नहीं। अब क्या होगा देखो, तो यहां पर क्या होगा, C अल्फा ये बनेगा, C अल्फा ये बनेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, C माइनस अल्फा, है ना भाई। तो हम लोग वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं इसके लिए, Ka है ना, क्या होता है बताओ,
इसकी सी अल्फा इंटू सी अल्फा। भाई ये कौन है? उत्पाद। ये भी है कौन? बताओ, उत्पाद। तो दोनों की सांद्रता बट्टे में क्या आता है बताओ? सी माइनस सी अल्फा, यानी ये क्या हो गया? अभिकर्मक की सांद्रता, ठीक है ना। अब सी अगर कॉमन लेके काटोगे तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो वियोजन स्थिरांक है हमारे पास के ए, इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है भाई। ये ध्यान रहेगा सबको। 1 माइनस अल्फा क्या? अच्छा, अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। अल्फा होता है वियोजन, या फिर अगर वियोजन नहीं हुआ है तो हुआ होगा संयोजन, उनका मात्रा, ठीक है ना। वियोजन की मात्रा, खैर यहां तो वियोजन ही होगा, है ना, वियोजन की मात्रा। अब जो अल्फा है ना, उसको हम आगे भी डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा जो बोला गया एक्सपेरिमेंटली, वो किसको बोलते हैं बताओ? अल्फा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम अपॉन लेमडा एम, ये होता है। हाँ भाई, लेमडा नॉट अपॉन लेमडा क्या? हाँ ठीक है ना, लेमडा नॉट अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। तो हाँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। अल्फा का सूत्र हमारा ये था एनसीईआरटी में, लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। ये नीचे आएगा भाई, नॉट इधर और एम, ठीक है ना, ये अल्फा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको यहां पे समझाया, देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है कि क्या है कि तुमसे वियोजन की मात्रा निकलवा लेगा। तो आप देखो ध्यान से, हार्ड बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एक तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है के। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, परबल तो है नहीं, अगर के ए इक्वल टू मेरे पास था क्या बताना, सी तो कट गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन था क्या बताओ, यहां पर सी अल्फा था ना। अब एक माइनस जो अल्फा हो गया, हम इसको लगभग लगभग एक कर देंगे। एक क्यों भाई? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघटय है, तो वियोजन की मात्रा बहुत ही कम होगा, इतना कम कि बहुत ही कम, ठीक है ना। तो एक माइनस बहुत कम होगा, मान लो एक ही आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बना बताओ, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन एक हो जाएगा, नीचे एक मत लिखो। तो अल्फा का मान क्या आएगा बताओ? के ए अपॉन सी अंडर रूट में, दिक्कत तो नहीं इसमें। तो दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए आप के ए बटे सी, के क्या है? वियोजन स्थिरांक। अभी मैं ना इस पर बेस क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तुमको भेजे में आ रहा है, ठीक है भाई। हार्ड क्या है? कुछ भी नहीं, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है। अब देखो, ये अल्फा इक्वल टू होता है लेमडा नॉट, अब सॉरी, लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। अगर मैं इस अल्फा का मान इसमें रख दूंगा, इसमें, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? चलो यही बनाते हैं ना। देखो, के ए इक्वल टू क्या बनेगा? सी, तो क्या है? सी हमारा हो जाएगा सांद्रता, और अल्फा का मान क्या बताओ? लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम का, लेमडा नॉट एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है भाई, अपॉन एक माइनस लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, हम इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो और भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहोगे ना, तो देखो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्या भाई था पता ना, क्या था फॉर्मूला इसका? के ए इक्वल टू ये था, है ना, सी। तो के ए इक्वल टू था सी लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन एक माइनस लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, सी लेमडा एम का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? लेमडा नॉट एम का, ठीक है ना। इसका आप स्क्वायर कर दो ना, यहां भी तो है स्क्वायर, ठीक है। अब चलो एलसीएम, तो लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम अपॉन क्या आ जाएगा? लेमडा नॉट एम, ठीक है। अगर मैं इसको हल करूंगा आगे फर्दर, तो क्या बनेगा? सी लेमडा एम का स्क्वायर अपॉन लेमडा नॉट एम का स्क्वायर इंटू लेमडा नॉट एम अपॉन लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम, ठीक है। ये तुम्हारे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा बताओ? सी लेमडा एम का स्क्वायर अपॉन, देखो ये बचेगा तुम्हारे पास लेमडा नॉट इंटू लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम, ठीक है भाई। देखो, तो के यानी वियोजन स्थिरांक तुमको निकालना आराम से आ जाएगा, ठीक है, इसकी सहायता से। किसकी? सीमांत मोलर चालकता की सहायता से आप निकाल पाओगे क्या? वियोजन स्थिरांक। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना, ठीक है ना, इसे कॉपी करो, ठीक है, बराबर से।
शॉर्ट नोट्स में ना आप इसको लिखा कीजिए, ठीक है भाई। देखो ये रहा, आ जाओ। तो ये रहा तुम्हारे पास, क्या बताओ, फॉर्मूला, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको ना जो ड्राइव करके दिखाया फॉर्मूला, देखो वो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला था, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखो ये क्या बताओ, ये रहा कप्पा, सॉरी कप्पा कह रहा हूं, वियोजन स्थिरांक के ए, ठीक है, इक्वल टू क्या बना, ये रहा तो वो फॉर्मूला। और जब हमने अल्फा का मान पुट कर दिया, क्या लैम्डा नॉट एम, सॉरी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, तो देखो ये बना, ठीक है फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। तो आपको देखो ये हार्ड नहीं है कुछ भी, जितना भी आप कर रहे हो रिवीजन मेरे साथ यहां बैठ करके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, आपको आराम से आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको जरूर करना है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन, देखो इस पर बेस क्वेश्चन देखो ये रहा, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है कम से कम वो तो जरूर कर ले, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। देखो पहले आसान क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल करने के बाद में अभ्यास प्रश्न, ठीक है। देखो ये रहा, ओहो आपने तो मैंने यहां से लिया ही नहीं, आंकड़े तो लिए ही नहीं भाई मैंने, है ना। अब आंकड़े हम कहां से लेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आंकड़े है, ठीक है। एक ना दो ये बोल रहा है सारणी 2.4, अब किताब में दिया हुआ है सारणी, ठीक है भाई। और दो के आगे देखो, तो क्वेश्चन बोलता है तुमसे कि सारणी 2.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से कैल्शियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम सल्फेट के लैम्डा नॉट एम का परिकलन कीजिए। एक बात आप कान खोल के सुन लो, जो लैम्डा नॉट एम होता है ना, किसका, CaCl2 का, वो इक्वल आएगा बताओ किसके, लैम्डा नॉट Ca2 प्लस, और साथ में क्या आएगा लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो आपको यहाँ पे देखो Cl2 है ना, अब जब आप CaCl2 को जल में गिरोगे, मतलब पानी में घोलोगे, तो Ca मिलेगा 2 प्लस आयन के रूप में, प्लस 2 Cl माइनस आयन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड बोलते हैं इसको ना, ये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो तो यहां पर दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैल्शियम 2 प्लस आयन के लिए सीमांत मोलर चालकता, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या रखा है इसने, कि आप सारणी में देखो, कहां देखो, सारणी में, और सारणी में जो बुक में जो दिया हुआ है हमारे पास, वो क्या दिया हुआ है अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये एनसीईआरटी बुक है ना, तो इसमें आपका सब कुछ दिया होगा, पेपर में आपको देगा, ठीक है, कि इसका इतना और इसका इतना है, तो आप इसको जोड़ करके बताओ, ठीक है। देखो कैल्शियम का जो है वो 119 है, इसका 119 है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। और कौन है, Cl, जो लैम्डा नॉट Cl है, ये आपको दिया जाएगा पेपर में, ठीक है ना, लिख करके। Cl का इसमें है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। देखो जब आपको ये दे देगा तो ये आप आराम से निकाल पाओगे जोड़ करके, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं टॉपिक, बता रहा हूं, जब पेपर हो जाएगा ना, तो मैं आपको अपने टॉपिक से मिला दूंगा कि देखो क्वेश्चन ये रहा यहां से, और ये मैंने करके आपको दिखाया था। पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, 100% आता है, तो आप लगाना सीख जाओगे। ये इसमें कुछ नई चीज नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, सिंपल है, जोड़ के ये रहा है ना, आयनों का जोड़, आयन कौन है, धनायन और ऋणायन है, इनका जोड़ जो होगा इसके जोड़ के बराबर आएगा किसका, इसके अणु का, सीमांत मोलर चालकता। देखो अब यहां पर क्या, कैल्शियम 2 प्लस आयन, ये रहा उसका कितना 119, ये कौन है, Cl का कितना बताओ 76.3। अब देखो यहां पर 2 भी तो है, तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 119 प्लस करो इंटू 2 3 6 पॉइंट 6 दूनी 12 14 और 1 15। अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा बताओ, 9 तो 11 हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा, 1 1 2 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। देखो ये क्या, ये आपने लगाया क्या, हाँ कोलराउस का नियम लगा दिया, ठीक है। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना हार्ड क्वेश्चन और लेंगे, जो एनसीईआरटी में है उसे हम जरूर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है, यही है, ठीक है जी ना। इसका आंसर कितना आ गया 266.0, कहां गड़बड़ कर दिया भाई, कहां गलती कर दी भाई, 271 पॉइंट, हाँ ठीक है, हम वो हम कुछ और देख लिए, ठीक है, वो दूसरे वाले का है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बताओ, मैग्नीशियम सल्फेट है कि नहीं है। अब मैग्नीशियम सल्फेट का है, तो आपको लैम्डा नॉट किसका, मैग्नीशियम का मैं दे देता हूं, ठीक है, कितना है तुम्हें खुद से करना है, ये तालिका में है बुक में, ठीक है ना, पेपर में आपको देगा। मैग्नीशियम का है 106, कितना है बताओ 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है भाई।
और जो लेमडा नॉट एम किसका, सल्फेट का है ना, सल्फेट का तो उसमें दिया हुआ है, वो है इसका कितना, सल्फेट का इसमें है 160, ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। जब मैंने आपको CaCl2 का दिखा दिया करके, तो आपको MgSO4 का स्वयं से प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कीजिए, ठीक है। मैं आपको अब आगे टॉपिक पे ले चलता हूं, ठीक है। देखो इसे आप खुद से करना, ठीक है भाई। गया नहीं, मैक्सिमम काउंट क्या चल रहा है। चलो देखो अब क्या आता है, इसमें एक क्वेश्चन और है तुम्हारा एनसीईआरटी में, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। जस्ट इसके नीचे देखो यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, तो ऊपर वाला जो था क्वेश्चन ना, वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इसे कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा क्या, कोलराउस का नियम, ठीक है भाई। देखो ये यहां कैसे आ गया, हाँ चलो, कोलराउस का नियम ये देखो भाई, अब तू भी आ जा, चलो इसको हटा देंगे। अब ये ऊपर जाएगा कैसे, पूरी यार समस्या हो गई है। चलो फिर से ले आते, कोई नहीं, फिर समझ मिलेगा क्या मुझे। चल देखो क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, क्वेश्चन कह रहा है हमसे NaCl का बताओ कितना है, देखो इतना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या, पहले आप ये देखो ध्यान से, लेमडा नॉट Cl कितना दिया बताओ, 126.4, ठीक है। और तुमको इसमें और भी दिया हुआ है, लेमडा नॉट HCl का देखो दिया हुआ है कितना है बताओ, 425 है ना, 425.9 दिया हुआ है। और हमको दिया क्या इसने, लेमडा नॉट NaC, ये कितना है बताओ, ये है 91.0, ठीक है। देखो NaCl का ये है क्रमशः, HCl का ये है, और NaC का क्या है, वो ये है। आपको दिया तो देखो इसका है, और पूछा किसका है, पूछा इसने आपसे है देखो इसका HAC का। अब बताओ HAC का तुमसे पूछा है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हम कैसे कर पाएंगे, आप ये ध्यान से आपको देखना। देखो अगर मैं लेमडा नॉट NaCl लिखूंगा तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, लेमडा नॉट एम कह रहा हूं, Na प्लस लिखूंगा और लेमडा MCl लिखूंगा, ठीक है। देखो ये हो गया इसका। अब आ जाओ, अब ये बोलो उसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देखो लेमडा नॉट HCl, तो लेमडा H प्लस आयन होगा अलग, और लेमडा नॉट Cl का होगा तुम्हारा अलग, है ना। या आप इसको बताओगे सेकेंड इक्वेशन, इसमें बनेंगे समीकरण, क्या जोड़े क्या घटाएं तो क्या हमें मिलेगा, वो हमें यहां पर साम दाम दंड भेद जो है वो लगाना है, ठीक है ना। आप कर रहे हो रिवीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का, ठीक है। देखो आपको ना बताओ लेमडा Na और AC बताओ कितना है, देखो NaAC अगर आप इसको तोड़ोगे तो ऐसा मिलेगा Na प्लस, और साथ में क्या मिलेगा AC, ठीक है भाई। अब देखो इसके मान देखो आपको दे रखे इसमें पहले से ही, कितना है इसका बताओ, ये रहा तो 126 है ना, 0.4 भी है साथ में, है ना, तो 0.4 आपको लेना है। इसका कितना बताओ, HCl का है 425.9, और जो NaAC का मान बताओ कितना है 91.0, ये आपको हो गया थर्ड इक्वेशन। देखो ये मान यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से आपको HAC निकालना है, तो H किस में है और AC किस में है उसको पहले पकड़ो। देखो H तो इसमें है, H किस में है बताओ, दूसरे में है कि नहीं है H, और AC किस में बताओ, तीसरे में है। अगर मैं दूसरे को तीसरे को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, दूसरे को तीसरे को जोड़ दो तो H मिलेगा प्लस AC मिलेगा, NaCl भी मिलेगा साथ में जोड़ करके, तो ये एक्स्ट्रा नहीं आ गया। अगर NaCl एक्स्ट्रा आ गया तो देखो ये रहा पहले क्वेश्चन में NaCl, अगर मैं दूसरे को और तीसरे को जोड़ दूं और पहले को कर दूं माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा, HAC मिलेगा, ठीक है ना। कैसे, फिर समझो एक बार, NaAC ये रहा, Na प्लस AC इसमें है, मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए HAC, क्या चाहिए मुझे, HAC चाहिए मेरे को, तो HAC कैसे मिलेगा, H बताओ किसमें है, दूसरे वाले में, ये H प्लस आयन और
Cl। H आपको यहां से मिलेगा, देखो H आपको यहां से मिल रहा है, AC आपको यहां से मिल रहा है, तो इसको जोड़ेगा तब ना होगा H प्लस AC। तो इसको जोड़ दो, तो पहले इक्वेशन को, सॉरी थर्ड को और सेकंड को जोड़ो तो आपको ये मिलेगा। आप जैसे ही सेकंड को और थर्ड को जोड़ोगे ना तो देखो Na यहां से और Cl यहां से आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है कि नहीं। अब NaCl फालतू आ गया, तो ऊपर क्या है पहले में NaCl है, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 व 3 को जोड़कर है ना, जोड़कर समीकरण 1 से घटाने पर आप उसे माइनस कर दोगे, ठीक है। देखो अब हम अगर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको लैम्डा HAC प्राप्त होगा। तो इसको जोड़ो तो आप 425.9 प्लस 91 को जोड़ दोगे और माइनस करोगे इसको 126.4 को, ठीक है, और आपके पास आंसर आएगा निकल, ठीक है। तो 425 प्लस कितना 91 कितना होगा, देखो 425, मैं यहां जोड़ता हूं 425 पॉइंट कितना है, हाँ 9 में जोड़ना किसको है बताओ, 91 को जोड़ो, 91 कितना है बताओ, 0.0 लगा लो, 0.9, 5 1 6 9 11 516। अब 516 में से आपको 126.4 माइनस करना है, करो माइनस, 9 में से 5 गया, सॉरी 4 गया तो 5 बचेगा 0.60, और ये कितना गया, 11 में से 2 गया तो 9 3 390.5 आएगा, ठीक है भाई। 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, कोई दिक्कत तो नहीं आ गया, हाँ भाई। तो इस तरह से ना आप कोलराउस का नियम लगा करके हल कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां तुमने क्या लगाया, हाँ आपने लगाया नियम कोलराउस का। अब हम एक क्वेश्चन बोलेंगे जिसमें साम्य स्थिरांक भी निकलवाएगा तुमसे, ठीक है ना। साम्य स्थिरांक मतलब के, ठीक है ना, वियोजन स्थिरांक, तो आपसे वो निकलवाएगा और उसमें आपको ये लगाना पड़ेगा कोलराउस का नियम। कैसे लगाएंगे अब बताता हूं, ठीक है। देखो आ जाओ नेक्स्ट पहले आप देखो, ये हार्ड नहीं है, कॉपी कर लो यहां से अच्छे से। अब मेरे पास देखो कौन आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है अगला क्वेश्चन, ये रहा, इसे आप जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। देखो हार्ड बता रहा हूं, फिर से कुछ भी नहीं होता, बस मेरे साथ आपको करना है, प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल। क्या अभी मैंने आपको लिखा था ना फॉर्मूला, देखो क्या क्या दिया हुआ है और कैसे में क्या लगाना है, यहां बता रहा हूं। 0.00128 मोल पर लीटर सांद्रता हो गया, जो सी था ना अभी जो बता फॉर्मूले में, ये आपका सी। सबसे पहले आप लिखो जो आपको दिया है 0.00128 मोलर लिख सकते हो या फिर मोल पर लीटर, बात एक ही होता है। चालकता दिया मतलब कप्पा दे दिया इसने आपको, चालकता याद आपको पिछले सिखाया था अभी, कप्पा दिया कितना इसने 4.95 गुना 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो एसिटिक अम्ल के लिए ये रहा लैम्डा नॉट एम, इसने ई नॉट एम लिखा है ना, ये एक्चुअली लैम्डा नॉट एम है, ठीक है। कितना बताओ 390.5 एसिटिक एसिड का है, मतलब CH3COOH का है ये, ठीक है। हमसे कह रहा है वियोजन स्थिरांक का प्रकलन कीजिए, वियोजन स्थिरांक के निकालना है। अब आपका, अब अगर आपको के निकालना है तो मैंने अभी आपको लिखवाया था फॉर्मूला, बताओ क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था के ए इक्वल टू क्या बताओ, सी है ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, याद आया। या फिर आप ये देखो ध्यान से, एक और लिखवाया था मैंने, बताओ आपको लिखवाया था मैंने के ए इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा, ये लिखवाया था, लिखवाया था ना भाई। जब मैंने क्या किया था, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया था ना, तो सी स्क्वायर अल्फा बन गया था ना, सॉरी गलत बोल दिया ना, सी स्क्वायर नहीं, सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर है ना। अब देखो मुझे के ए निकालने के लिए, ये क्या, यही तो है वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक यही तो है स्थिरांक जो आपको निकालना है। सी क्या है, सांद्रता, सी क्या है बताओ, देखो ये रहा सांद्रता 0.00 है कि नहीं, क्या बताओ, सी हमारे पास में है 0.0010 और क्या था बताना 28 है कि नहीं, मोलर, मोल प्रति लीटर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सी आपको मिल गया, बताओ अल्फा चाहिए है कि नहीं, तो अल्फा कैसे निकालो बताओ, अल्फा जाने का, देखो अल्फा जाने निकालो, अल्फा इक्वल टू क्या था बताओ, लैम्डा एम अपॉन क्या, लैम्डा नॉट, है कि नहीं।
अब देखो ध्यान से फिर से एक बार, लैम्डा नॉट एम इसने आपको दे रखा है, आपको निकालना है अल्फा, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम का मान हमको दिया क्या इसने अभी तक? नहीं ना। कप्पा क्यों दिया इसने? कप्पा दिया इसने इसलिए कि आपको लैम्डा एम निकलवाएगा पहले। बताओ लैम्डा एम का सूत्र क्या होता है? देखो सेंटीमीटर में है कि नहीं है, तो क्या आएगा बताओ? ऊपर आएगा कप्पा गुना 1000 बटे क्या एम। अब देखो कप्पा का मान कितना दिया इसने? 4.95 गुना 10 की पावर -5 और गुना में कितना है? 1000। याद आया? ये दो, यह क्या है? सांद्रता 0.001028 है ना। इसे हल करके क्या निकालेंगे? लैम्डा एम यहां रखेंगे दोनों का मान, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं मान धरा हूं, ठीक है। देखो यहां कितना है? यहां पर है तुम्हारा 4 है ना, 2 3 और 3 6 जीरो आएगा ना। ऊपर आप 10 की पावर 6 लगा दो, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये हटा दोगे तो कितना आएगा? 10 की पावर 2। देखो यहां क्या बन गया? यहां बन गया 495, 495 ऊपर बन गया, ठीक है भाई। 10 की पावर 5 है, कितना है? 6 है ना। 6 नहीं है। अब 6 5 में 6 गया तो क्या बचेगा? 10 की पावर -1, सॉरी 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो 10 की पावर क्या बनेगा? देखो 3 इसका और 1 इसका, कितना हो जाएगा? 4 अपॉन कितना है बताओ? 1028 गुना पावर कितना? 10 की 2। भाई इसको हल करके तो ये आएगा, ठीक है ना। अब आप 2 जाएगा इसमें, 2 नहीं बचेगा, तो क्या बचा बताओ? तो यहां तुमको जो लैम्डा एम का मान मिल रहा है, ऊपर मिलेगा 495। कितना? 495। 495 और यहाँ कितना है? देखो 2 जीरो बचेगा ऊपर, कितना? तो 2 लगा दो, यहाँ कितना आएगा? 1028, ठीक है। अब आप इस सेज को भाग करोगे तो जो आंसर आएगा ना, कितना आएगा? हाँ 48 पॉइंट कितना आ रहा है? 515 है ना। ये आ गया आपका। इस सेज को भाग दोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब अल्फा निकालो भाई, तो 48.15 को भाग करो किससे? देखो ये रहा 300 कितना है? 90.5। अब 390.5 से भाग कर किसको? 48.15 को, ठीक है। तो यहां सब अल्फा निकालोगे बहुत आराम से। हार्ड है कोई के? कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। क्या दिया है वो लिखो और हल करो। हाँ बताओ। 0.123, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब इस अल्फा का मान हम इसमें रखेंगे। देखो इधर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहां पर तो के ए हमको निकालना है, विजन स्थिरांक। सी कितना बताओ? 0.00128 गुना 0.0123 है ना। इसका स्क्वायर भी तो करना है। अब तुमको देखो भाई गुना उना तो करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटू ये, अब करो स्क्वायर। 0.00128 बताओ स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है? हाँ स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है? 0.0152 अच्छा 129, ठीक है। देखो ये आ गया। अब इस अच्छा ये कहां से आया? 0.123 इंटू 0.123 करने पाया, ठीक है। अब इसके इंटू करो किसमें? इसमें। तो जो भी आएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, इंटू कर लो और बताओ कितना आ रहा है करने पे इंटू। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1.78 है क्या? बताओ कितना है? 1.78 इंटू 10 की पावर कितना है? -5, ठीक है ना। 1.78 इंटू 10 की पावर कितना है? -5, ठीक है भाई। दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर आप इसमें 1 माइनस अल्फा भी ले लोगे ना इसमें, तो फिर आपको इसमें से 1 माइनस अल्फा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें आपको लेना पड़ेगा, देखो फिर है ना, यहां तुम्हें इसमें लेना पड़ेगा क्या? 1 माइनस 0.0123, ठीक है ना। 123 है नहीं है, इसमें है 123, ठीक है ना। जब आप माइनस करोगे ना, हल कर दोगे इसको, तो इसमें जो आपको मिलेगा फिर नीचे बताओ 1 में से करो माइनस, कितना बचेगा? अगर 1 माइनस कर देंगे ना, 0 कितना इसमें माइनस करना है इसको 1 में से, 0.003 करो, ठीक है। फिर 0.123 करो माइनस, तो 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा है ना, फिर 8 आ जाएगा है ना।
तो इसमें 0.8। अब इसको सॉल्व करने पर जो तुमको मिलेगा ना वो 1.78, ठीक है ना। और कितना आएगा बताओ, -5, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये है विजन स्थिरांक, ये निकालने का तरीका है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें खुद करना पड़ेगा। एक्चुअली देखो क्या है, यहाँ में ना 1 - मैंने पहले नेग्लेक्ट कर दिया था। आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा तनुकृत है तो, अगर अधिक तनुकृत नहीं है तो आप 1 - इसमें लोगे, ठीक है। जो मैंने पीछे बनाया था फॉर्मूला उसमें मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अल्फा, ठीक है। तो ये हल करके कैलकुलेशन करके ना हमको ये मिला। अब ये जो कैलकुलेशन कैसे किया गया है तुम्हें खुद को आना चाहिए, आप 12th में हो, बच्चा नहीं, ठीक है ना। हो गया, चलो। अब यहां तुमने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें उसे भी ट्राई करना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है, ये रहा पाठ्य निहित प्रश्न। इसका ना आप जो एक बार ये प्रश्न जरूर कर लेना, 2.9, ठीक है। आप इसे घर पे ट्राई करना भाई, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या हमसे बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि 0 पद को आपको सी मिल गया। आपको क्या मिल गया बताओ, सी मोल पर लीटर क्या होता है, सांद्रता होता है। कितना है, 0.025 मोल पर लीटर, ठीक है ना। ये क्या बताओ, चालकता में तो नहीं कमल है, तो कप्पा मिला कितना, 46.1, ठीक है भाई। इसकी वियोजन की मात्रा यानी आपको अल्फा निकालना है। अल्फा हमने पिछले में भी निकाला, वियोजन की मात्रा निकालनी है अल्फा, और वियोजन स्थिरांक का करना है परिकलन, ठीक है। आपको तो इसमें दिया हुआ है, आपको इसमें दिया हुआ है लैम्डा नॉट एच प्लस आइन कितना है 349.6, और जो लैम्डा नॉट क्या दिया हुआ है HCOO नेगेटिव, ये कितना बताओ 54.6। तो आप निकाल लोगे लैम्डा नॉट किसका, HCOH का निकालोगे। तो इसको जोड़ के निकालोगे ना भाई, लैम्डा नॉट H प्लस आयन का प्लस किसका, लैम्डा नॉट HCO माइनस। दिक्कत तो नहीं किसी को। अब यहां क्या है बताओ, इसको ना जोड़ के निकाल लो। देखो भाई पिछले क्वेश्चन में आपको सीमांत मोलर चालकता दे रखा था, किसमें, देखो यहां पर इधर ये रहा लैम्डा नॉट m, ये रहा दिया है ना। इस क्वेश्चन में जो अभी आप कर रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको उसने डायरेक्ट नहीं दिया, आपसे कोलराउस का नियम लगवा करके पहले निकलवा रहा है, किसका, मिथुनिक अम्ल का। ये रहा H प्लस आयन का, और ये रहा, ठीक है ना, किसका, ये फॉर्मेट का। तो ये रहा, इनको जोड़ो तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। जोड़ेगा बताओ कितना आएगा, 349.6 प्लस 54.6। अगर हम जोड़ देंगे तो हमको यहां प्राप्त हो जाएगा HCOH। पिछले क्वेश्चन में ये चीज हमें दिया था डायरेक्ट, इसमें हमसे देखो उसने यहां से निकलवा दिया, ठीक है ना। तो कोलराउस का नियम भी लगवा दिया इसमें, और आगे जो करेंगे तो पीछे क्या था वो सब तो करना ही है। तो बताओ कितना है जोड़ करके, 6 6 12 हो जाएगा, है ना। 4 5 सॉरी 9 4 13 14 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 404.2 आएगा। कितना आएगा, ये क्या आएगा लैम्डा। अब देखो, अब आपको लैम्डा नॉट हो गया ना, हो गया। अब लैम्डा नॉट की जगह आपको लैम्डा एम भी निकालना पड़ेगा, है ना। फिर किसमें बताओ, सेंटीमीटर में। फिर से तो क्या आएगा निकल के, कप्पा गुना 1000 बटे क्या एम, लगाओ सूत्र और ये निकालो। तो कितना बताओगे, देखो इसमें के कितना बताओ, कप्पा हमारे पास है 46 पॉइंट कितना 1, और ये गुना कितना है 1000, है कि नहीं। अब तो एम कितना बताओ, एम है 0.025। सॉल्व करके कर दो भाग, इससे करो भाग करो, बताओ कितना निकल के आ रहा है। लैम्डा एम बताओ कितना आ रहा है, 46 461 00, ठीक है ना, बटे में कितना आ जाएगा 0.025, ठीक है भाई, ये तो है हाँ 0.025 है। बताओ कितना आ रहा है, करके सॉल्व इसको फटाफट बताओ। तो इससे आपको लैम्डा एम निकलेगा, ठीक है ना। ये सॉल्व कर लेना। हाँ तो लैम्डा एम बताओ कितना आ रहा है, हाँ तो लैम्डा एम तो ज्यादा आएगा ना। कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है तुम्हारा, देखो भाई अगर हम इसको भाग कर देंगे तो इसमें आ रहा है तुम्हारा 184, फिर 4, फिर कितना 000, है ना। ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वियोजन की मात्रा, है ना। चलो मैं निकाल, देखो अल्फा लैम्डा एम अपॉन क्या होता है, लैम्डा नॉट एम, है ना। ये कितना बताओ 1844, है ना भाई। अच्छा ये किसमें बताओ, ये साइमन सेंटीमीटर में उसमें है ना, मीटर में है। अगर आप इसको निकालो किसा 1000 से भाग कर दो, अगर आप इसको
चलो भाग मत लो, है ना, हम ऐसे निकाल देंगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 8 4 4 है ना, 000 है था। अपॉन बताओ वियोजन की मात्रा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये कितना है, 404.2 है। कितना है, 404.2 है, 404.2 है। अगर भाग करें तो क्या आएगा, देखो इसमें आपको एक चीज और देखना पड़ेगा ना, कि ये दिया क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, ये भी दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, ठीक है ना। अब आपने इसको ये निकाला, ठीक है। कप्पा कितना बताओ, 46.1 है, और यहाँ ऊपर 1000 था पक्का। सेंटीमीटर में हम क्या लेते हैं, 1000 पक्का ना, पक्का, ठीक है। 46.1 गुना 1000 करो और आपको ये आएगा, मैं एक बार कर देता हूँ, ठीक है। 46.1 इंटू, अच्छा इसको हम लोग करें डिवाइड किससे, 0.025 से, ठीक है। और इसमें हम लोग अगर इंटू कर दें किससे, 1000 से, तो तुम्हारा जाएगा 1844,000, ठीक है, 1844,000, ठीक है, 1844,000। और फिर हमको चाहिए अल्फा, तो अल्फा आप कैसे निकालोगे, अब 1844,000 को हम क्या करें, भाग करें किससे, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 404.2 से, तो बहुत लंबा आ रहा है ना, देखो। तो इसमें अल्फा का वैल्यू आ रहा है 4562.09, ठीक है। चेक करो आंसर क्या है पीछे फटाफट से। देखो भाई यहाँ गलती हो रखी है ना, मेरे को यार इतना ज्यादा कैसे आ जाएगा अल्फा, है ना, अल्फा कभी भी इतना नहीं आएगा, 0 से कम आएगा, क्योंकि क्या ये दुर्बल है, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर गलती देखा था, गलती हमारा इसलिए हुआ है, ये जो 46 है ना, ये चालकता नहीं है, एनसीईआरटी में गलत छपा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इकाई से देखो ध्यान से, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये है क्या, ये चालकता है, सॉरी ये मोलर चालकता है लैम्डा एम। तो हमें लैम्डा एम का मान निकालना नहीं है, हमें लैम्डा एम का मान पहले से दे रखा है, ठीक है ना। तो और आसान हो गया, कितना बताओ, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हम यहाँ पर जो अल्फा लगाएंगे ना, देखो यहाँ पर जो अल्फा निकालेंगे वो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, ठीक है ना। कौन सा बताओ, यहाँ पर लगाओगे, कितना था, 46 पॉइंट कितना था बताना, 1 था, है 46.1 था, और यहां पर था 400 कितना, 4.2, 404.2, ठीक है। इसको भाग दो भाई, तो आपका अल्फा निकल जाएगा, वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, हार्ड नहीं था। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हुआ क्या, गलत कर दिया, ठीक है ना, मतलब वो चालकता नहीं है, मोलर चालकता क्वेश्चन में दे रखा है 46.1, एनसीईआरटी में क्वेश्चन गलत छप गया था, हाँ 0.114, ठीक है। ये क्या, ये वियोजन की मात्रा। अब आप के ए खुद से निकालना, ठीक है भाई, के क्या होता है बताओ, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है ना। तो अब सी बताओ कितना है, 0. देखो सी यहाँ पर दिया हुआ था इसमें 0.025, ठीक है, 0.025 गुना अल्फा कितना आया बताओ, अल्फा आया 0.114, ठीक है भाई। अच्छा इसमें आपको स्क्वायर भी लगाना है, लग गया स्क्वायर, बटे में 1 माइनस 0.114, ठीक है ना, माइनस कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो आपका आंसर यहाँ ना लिखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म होता है, पूरा खत्म, क्या चीज, चालकता सेल मैंने पूरा आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब इसका ना एक क्लास हमको और लगाना चाहिए, अभी देखता हूं समय है कि नहीं है, आज करूं या अगले में। चालकता सेल हो गया हमारा खत्म। इसके बाद क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल, यानी कि अगर वैद्युत अपघटन होता है तो उत्पाद क्या बनता है, ठीक है ना। ये हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, और बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह की वीडियो को ना देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपसे हम लेंगे अगला वैद्युत अपघटनी सेल में, वहां पर मैं आपको क्या समझाऊंगा बताओ, उस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर किसी भी वैद्युत अपघटन का हम लोग करेंगे वैद्युत अपघटन जलीय माध्यम में, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फैराडे का नियम, और सेल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि सीसा, है ना, संचयक सेल जो होता है, बैटरी कैसे काम करता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और क्या ईंधन सेल, इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखें, पूरा लेक्चर को रिवाइज करें, बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये, लगभग 1 घंटा 50-60 मिनट का हो गया, ठीक है ना, 50 मिनट का हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।